ए भाई ध्यान ध्यान पे सुनिए, आवाज ज्यादा कम करते हैं। हेलो हेलो, मुझे फीडबैक देना। हेलो हेलो हेलो, ऑडिबल है? क्लियरली ऑडिबल है? क्लियरली ऑडिबल है? सभी को क्लियरली ऑडिबल है? ए भाई आवाज सबको क्लियर आ रहा है? चलो भाई ध्यान दे यहाँ पे। ओके, न्यू सेशन न्यू डे, एकदम ध्यान देना, ठीक है? आ जाओ। पिछले लेक्चर में यूनिट 3 खत्म किया हमने। फ्रेश ध्यान यहाँ पे, देखो देखो, पिछले लेक्चर में हमने यूनिट 3 खत्म किया। यूनिट 3 का हमने 2 पेपर डिस्कस किया था विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स। यूनिट 3 विच अक्वायर्स 2D इक्विलिब्रियम, एनालिसिस ऑफ बीम, एंड thirdly स्पेस फोर्सेस। ओके, प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने रिकॉर्डिंग 4 पेपर का पहले दिया था और 2 पेपर मैं यहाँ पे कवर करने का, तो 6 पेपर हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर आप सभी पेपर कवर करोगे, देखोगे ना, तो पहले 4 ऑलमोस्ट सेम सेम थे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था उनमें। लेकिन 4 क्या 5 बोलूंगा मैं, मतलब इफ यू लुक एट दिस पेपर ऑल्सो ना, इवन दिस वुड लुक समवॉट सिमिलर, ऐसा कुछ ऐसा तोड़ू अलग नहीं दिखेगा। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में और इस क्वेश्चन पेपर में एक सिमिलैरिटी है, एक ये क्वेश्चन का है। ओके, मैं इस पे डिस्कस करूंगा। लास्ट टाइम हमारे पास इसका प्रिंट अच्छा नहीं था, प्रिंट बहुत घान था ऑनलाइन, तो इसका प्रिंट है अभी अच्छा, तो अपन एक बार कवर कर लेंगे, देख लेंगे। और एक छोटा सा जो टेक्निकल ग्लिच किया था हम लोगों ने, यहाँ पे लिखा है 1.5 मीटर केबल, तो इसको 1.5 मीटर ले लिया था, गलत हो गया था। तो बेटर है आपको समझना 1.5 मीटर प्लेस्ड अराउंड अ क्रेट लिखा हुआ है, तो ये 1.5 मीटर केबल जो है ये पूरे क्रेट के अराउंड लगाया हुआ है। तो अगर आपको ध्यान देना तो प्लीज प्लीज क्वेश्चन एग्जाम में ठीक से रीड करना। 1.5 मीटर केबल जो है पूरा इसके अराउंड अगर लगाया है, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सब 1.5 मीटर रहेगा, करेक्ट है? ओके, 1.5 मीटर ये पूरा मिलाकर है अगर, तो 300 400 300 मिला के 1 मीटर, मतलब कि 1000 mm चला गया। 1000 mm यहाँ से चला गया, तो डेढ़ मीटर में से एक मीटर यहाँ गया, तो 500 मीटर दोनों मिलके ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको कॉपी किया और हमने ले लिया इसको अपने बोर्ड पे। तो हमने क्या चेक कर लिया, हमने चेक कर लिया कि भाई अगर 1 मीटर तुम खा जा रहे तो बचा कुछ, अगर 500 तुम दोनों ले रहे तो 250 तुझे 250 तुझे, और ये एंगल हो जाएगा एंगल मेड बाय दी केबल थीटा। तो थीटा आपने जो निकाला था, थीटा वाज नथिंग बट 200 और 250 का कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना आ गया 36.86, बराबर यही आया क्या? ओके ठीक है। ए भाई इसका एफबीडी बाकी कुछ दमदार नहीं है, बाकी कुछ है नहीं। अगर आप इसका एफबीडी बनाएंगे तो ये रहेगा डब्बा, ये डब्बे में यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इसका मास कितना दिया, इसका मास दिया हुआ है 300 kg, बस और कुछ दिया नहीं है। तो क्वेश्चन एकदम फुद्दू है, इतना कुछ खास नहीं है, बस ये छोटा सा टेक्निकल डिटेल याद रखना केबल का लेंथ का। यह जाएगा 300 इंटू 9.81, इधर एक आएगा टी, इधर एक आएगा टी, इधर सेम थीटा, इधर भी सेम थीटा, समेशन एफ ऑफ वाई लगाएंगे तो यह जाएगा 2t साइन थीटा, करेक्ट? यह जाएगा 2t साइन थीटा ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ माइनस 300 इंटू 9.81 इक्वल टू 0। इधर थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है 36.86, बराबर। तो टी कितना आ गया था बताओ, कितना आया 245.53.065, सबने ये निकाला। बस ये छोटा सा चेंजेस यहाँ पे कर लेना। ओके, एक ये चेंजेस था लास्ट सेशन में, आगे बढ़ू। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम नहीं ज्यादा, ध्यान दो पे। ये क्वेश्चन में एक छोटा सा बारीक ध्यान देना है। ओके, गलती क्या इसमें भी, गलती आपको पता नहीं, समझा नहीं है, ध्यान यहाँ पे। हमने जो तरीका सॉल्व किया था पूरा सही है, लेकिन एक छोटा सा गलती इसमें क्या है, समझो ध्यान से। इसका जो वजन एक्ट करेगा, इसका जो वजन एक्ट करेगा वो वजन, मैं एक बार फोटो इसका उठा के लाता हूं। लेटेस्ट से इसको भी मैं उठा के लाया,
ये पूरा लेके आता हूं। ओके, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, इधर टी ए, इधर टी बी, इधर टी सी, और इसका वजन जो लगेगा वो नीचू लगेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो सॉल्व कैसे करने का प्लीज ध्यान से देख लो यहाँ पे। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो। ए रेक्टेंगुलर प्लेट सपोर्टेड बाय हॉरिजॉन्टल 3 केबल्स, सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली बाय 3 केबल्स, मतलब ये हॉरिजॉन्टल और 3 केबल वर्टिकल। उसका वजन 350 न्यूटन नीचे है, ये 350 न्यूटन इसका वजन नीचू है। क्वेश्चन सेम सॉल्व करना है, ऑलमोस्ट सेम सॉल्व करना है, छोटा सा चेंज है खाली ध्यान देने का बच्चों। इसका इन तीनों का जो रिजल्टेंट होता है वो उसी डायरेक्शन में लगता है, लेकिन वजन जो लगेगा इक्विलिब्रियम में नीचे की तरफ लगेगा। आपने ध्यान दिया रहेगा एक टेंशन नेगेटिव आया था लास्ट टाइम, टेंशन नेगेटिव आया तो टेंशन आना चाहिए, क्योंकि टेंशन शैल नेवर बी नेगेटिव। केबल है तो केबल में टेंशन कभी नेगेटिव नहीं रह सकता है। इसमें एक छोटी सी बात क्या ध्यान में रखनी है, इधर एक छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है कि अगर 3 केबल है और इसका वजन नीचे, तो ये इक्विलिब्रियम में है, इनका रिजल्टेंट तो ऊपर की तरफ ही लगेगा ना, तो ये के मुकाबले ये नीचे रहेगा। अच्छा, रिजल्टेंट की वैल्यू विल बी सेम एज दिस, पता? फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो ध्यान यहाँ पे। तो मतलब मैं तरीका बता देता हूं, तरीका क्या रहेगा, आप क्या करो, आप ये क्वेश्चन में पहला इक्वेशन जो आपने निकला करेक्ट है, सब करेक्ट है। अभी यहाँ पे पहला इक्वेशन जो आ जाएगा दैट विल बी टी ए प्लस टी बी प्लस टी सी इक्वल टू 350। ओके, नॉट बैड। तुमने यहाँ पे ध्यान दिया था ये बात का कि ये प्लस ये अपोजिट में, इसलिए दूसरे साइड में लिखा था, क्योंकि समेशन वाइज टी ए प्लस टी बी प्लस टी सी माइनस 350 विल बी 0, करेक्ट। यहां पे आपने करेक्ट किया, लेकिन मोमेंट में एक छोटी सी गलती हुई है, मोमेंट में भी इसको ऐड करना है मोमेंट को। मतलब क्या, दूसरे स्टेप में समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ जो फोर्सेस है वो प्लस समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ वेट इक्वल टू 0 करो। वाई? वेरिग्नॉन में क्या करते हैं हम लोग, वेरिग्नॉन में हम लोग समेशन ऑफ मोमेंट बिकॉज ऑफ फोर्सेस वाज इक्वेटेड टू समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट या मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में रहते हैं, ये फोर्स और रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन में, लेकिन वजन उल्टे डायरेक्शन में रहता है। सो दिस लॉजिक इज एप्लीकेबल व्हेन यू आर टेकिंग मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट। पता कि नहीं पता? ये तब लगाओ जब आप वेरिग्नॉन लगा रहे, वेरिग्नॉन में रिजल्टेंट रहता है, वेरिग्नॉन में रिजल्टेंट रहता है, लेकिन यहां पर रिजल्टेंट नहीं निकाल रहे हो आप, यहां रिजल्टेंट की पोजीशन नहीं निकाल रहे हो आप रिजल्टेंट के बराबर एक वजन लगाए हो उल्टे डायरेक्शन में। ये करेक्ट हो गया था लॉजिकली, लेकिन इसमें क्या हो गया था, हमने समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू समेशन ऑफ रिजल्टेंट कर, इक्वल टू नहीं करना है, उनका एडिशन इक्वल टू 0 लेना, उनका एडिशन इक्वल टू 0 लेना, उनका एडिशन इक्वल टू 0 लेना। ये बात समझ में आई क्या? एग्जाम में देखो यार, समझो मेरी बात, तुमने सब पढ़ लिया, तुम्हारा सिलेबस में सब हो गया, लेकिन एग्जाम में जो अतरंगी क्वेश्चन आके गए हैं, जो कभी नहीं आते थे, रेयर केस में आते हैं, उनको जब क्लास में मौका मिले तो निपटा दो ना, क्योंकि वापिस से सरप्राइजेस नहीं चाहिए। और दिमाग में घंटी कैसे बजती है यार, नेगेटिव टेंशन तो नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाए। केबल में टेंशन अगर नेगेटिव आए मतलब कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। ओके, कभी कभी उस समय क्लिक नहीं करता है, लेकिन अगर आपके दिमाग में चलता रहना क्या गलत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान दो, कंसेप्ट अगर क्लियर है, टेंशन तीनों टेंशन के अपोजिट में वेट रहता है, तब वो इक्विलिब्रियम में रहता है, लेकिन रिजल्टेंट तो फोर्स के डायरेक्शन में रहता है। तभी तो हम लोग ये कर रहे थे कि भाई मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट कर रहे थे, वेरिग्नॉन में ये किया जाता था ना लास्ट स्टेप में, और तभी अपन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे, करेक्ट। इसको क्विकली सॉल्व कर लूं मैं, चलो साथ साथ कर लेते हैं, मेरे को खाली हेल्प करो। ये तो आपको समझ में आ गया रहेगा। मैं तीनों का मोमेंट फटाफट लिख देता हूं, तीनों का मोमेंट लिख देता हूं, मैं स्टेप ही लिख देता हूं, आप ध्यान देना बस। ठीक है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस प्लस समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ वेट, मतलब जब सब ऐड ही करना है तो एक साथ लिख लेता हूं, ध्यान देना यहाँ पे। अभी सारे पैरेलल हैं,
तो देखो कैसे दिखेंगे, डिटर्मिनेंट बनेंगे सारे के सारे। वी नो दैट ये तब लगेगा जब वेरिग्नॉन लगाएंगे, और जब ये तो वेरिग्नॉन नहीं है, ये तो आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा रहे हैं, तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन जो सारे फोर्सेस मोमेंट लगाएंगे वही वजन भी मोमेंट लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रही बातें? ओके, सो अभी यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अगर मैं लेता हूं, आई जे के खटैक टीए, टीए का कोऑर्डिनेट ये ओरिजिन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ओके, एक मिनट ध्यान दो, टीए प्लस टीबी प्लस टीसी 350 है, और ये सारे के सारे कौन से डायरेक्शन में? ये सारे के सारे वाई डायरेक्शन में, ये सारे के सारे वाई डायरेक्शन में, ये सारे के सारे वाई डायरेक्शन में। मैं अगर इसको बोलूं तो मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करना चाहूंगा कि जे के साथ में लिखूं, जे के साथ में लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। इतना ये इक्वेशन समझ में आ जाना, सारे के सारे वाई डायरेक्शन में है। अच्छा, अभी मैं अगर डिटरमिनेंट लिखता हूं तो सारे के सारे वाई डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव 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 और ये नेगेटिव 350 आएगा। ओके, अच्छा अभी यहाँ पे ये डिस्टेंस मेरे पास में 375, 1500, 375, 1500, 1500, 750 है। आपके पास में मैंने ऑलरेडी पीडीएफ भेज कर रखा है, अगर नहीं दिखता रहेगा तो वहां से देख लेना। फिलहाल टीए ओरिजिन ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अगर ये जेड एक्सिस पे है मतलब सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट रहेगा उसका, तो जेड कोऑर्डिनेट पे 350 और 1500 कितना हो गया? ये हो जाएगा जेड कोऑर्डिनेट है ना खाली, और वो भी पॉजिटिव जेड है, तो 0 0 1 8 7 5। ओके, एंड टीए ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, तो वाई डायरेक्शन में 0 टीए 0, करेक्ट हो गया? ये पहले वाले का मोमेंट हो गया। प्लस प्लस देखो यहाँ पे अभी टीबी देख लो, टीबी का जो कोऑर्डिनेट है वो भी जेड एक्सिस पे है और वो भी ऊपर की तरफ है, तो ठीक है 375 खाली लेना है, तो सेम आएगा आई जे के 0 0 375 0 टीबी 0, पट गया? ओके, प्लस ओके टीसी, टीसी भी ऊपर की तरफ है और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो दोनों आएगा बच्चों, दोनों मतलब क्या हो जाएगा, उसका x आएगा 1500 और z आएगा 750, तो ये हो जाएगा आई जे के, x आएगा 1500 तो ये 0 और ये 750 और वो ऊपर की तरफ आएगा, तो 0 टीसी 0 खटैक, 3 हो गया यार। लास्ट लास्ट वेट का आ जाएगा, अभी लास्ट वेट का आ जाएगा आई जे के ओके, ये कौन से कोऑर्डिनेट पे? ये देखो 1500 का आधा x हो जाएगा 750 और सीजी जो रहेगा क्योंकि वजन सीजी पे लगेगा, तो 1500 प्लस 750 डिवाइड बाई 2, 2250 डिवाइड बाई 2, 1125, करेक्ट? तो ये हो जाएगा 750 0 1125 0 माइनस आएगा ये बराबर, ये आएगा माइनस 350 0 अरे यही तो समझा रहा हूं, यही तो बताने के लिए लेक्चर लिया कि भाई इक्वल टू नहीं डालना है, और अगर इक्वल टू डालना है तो माइनस साइन के साथ डालना है, और अगर इक्वल टू डालना ही है तो माइनस साइन के साथ डालना है। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं मैं? दिस इक्वल टू 0, इक्वल टू कब लेंगे हम? जब हम लोग वेरिग्नॉन लगाएंगे, जब हम लोग वेरिग्नॉन लगाएंगे, जब ये रिजल्टेंट रहेगा। समझो, रिजल्टेंट जब लगाया जाता है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती है। जब कोई बॉडी पे मल्टीपल फोर्स लगते हैं तब वो इक्विलिब्रियम में नहीं होती है, ये बात समझती है ना? इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी है, इक्विलिब्रियम अगर बॉडी है, एक एग्जांपल समझो ना, एक एग्जांपल समझो, अगर भाई साहब एक बॉडी है उस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो वो कौन से डायरेक्शन में जाता है? उसके रिजल्टेंट के डायरेक्शन में जाता है, तो वो मोशन कर रहा है, इक्विलिब्रियम में थोड़ी है। वो तो इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब रिजल्टेंट के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया जाएगा, अब ये इक्विलिब्रियम में हो गया। तो अगर ये आर है, ये रिजल्टेंट है, तो ये आर डैश होगा, दोनों अपोजिट है ना। ये छोटी सी गलती एग्जाम में मत करना। इन दोनों को इक्वेट कब करते थे? जब रिजल्टेंट होता था, लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट कैसा होता है? इन तीनों के डायरेक्शन में होता है,
वजन तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इट्स लाइक आर डैश पटा। ओके, सो नाउ वी कैन सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करता हूं मैं। ये मेरे को थोड़ा सा बॉदर करने लगा था, क्योंकि जब माइनस आंसर आ गया ना, तो माइनस कभी आंसर नहीं आना चाहिए। ओके, फिर जाते से क्लिक हुआ कि क्या कर दिया है। ओके, घर जाते से क्लिक हुआ, अरे यार इक्वल टू कर दिया है। कई बार ये होता है फ्लो फ्लो में, इक्वल टू हो जाता है। आपको याद रखना है, इक्वल टू नहीं करना है, इक्वल टू नहीं करना है। इक्वल टू कब करना है? जब वेरिग्नॉन कर रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो माइनस इक्वल टू करो, कोई बात नहीं, नेगेटिव इक्वल टू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझना है क्यों ऐसा। ओके, अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर से जीरो हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस टी ए इंटू 1875 आई, करेक्ट क्या? ओके, आई आ जाएगा। उसके अलावा जे का कुछ आएगा क्या? 0 0, तो प्लस 0 जे, के का क्या आएगा? 0 के। ये पहला आ गया, ये पहला आ गया। ठीक है, एक साथ कर लो। दूसरे का बताओ मुझे। ये भी आएगा, ये -375 TB आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, प्लस 0 जे प्लस 0 के। समझ आ रहा अभी? ओके, इधर इधर ये शून्य, ये आएगा। ओके, तो ये आ जाएगा अगेन प्लस -750 TC आई 0 जे, ओके, प्लस 0 जे एंड के का क्या आएगा? प्लस 1500 TC के खटा है। ओके, चलो यार, 3 तो हो गया, 3 हो गया, अभी चौथा। ओके, 3 हो गया, अभी चौथा। ये भी आसान लग रहा है। क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करो कैल्सी में। ओके, ये आएगा माइनस माइनस प्लस प्लस होएगा ना, 3750 I 393750I। ओके, ये क्या किया अभी? ये रो, ये कॉलम हटा, ये कॉलम और ये रो हटाया, तो इन दोनों का आ गया। अभी ये हटाया तो इन दोनों का 0 हो जाएगा, प्लस 0 जे, इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ, -6250 के 26, अच्छा तो 2 आएगा, खाली आ गया 262500 के। ओके, चलो, इक्वल टू 0। इधर लक्ष्य, इधर देखो बच्चों, हो गया, क्वेश्चन ही हो गया। अरे जाना, नाराज है। हाँ, हो गया। ओके, इधर देखो, अभी इधर देखो, अभी क्या करेंगे, ये सब इक्वल टू 0। इधर देखो, इसका मतलब आई 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 इक्वल टू 0 करना है। फिर उसके बाद में जे जे को करने की कोई जरूरत नहीं है। के 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 इक्वल टू 0 करना है। आई जे के टर्म्स को ऐड करना है, इक्वल टू 0 करना है। सेम है, वही चीज कर रहे हैं, बस माइनस साइन के साथ में। क्या है तो आंसर, ये हो जाएगा -TA 1875 -375 TB, ये आगे पीछे होगा। ओके, -750 TC प्लस 393,750 इक्वल टू 0। शांति रखो, इधर देखो, दूसरा इक्वेशन देखो, ये ऑलरेडी पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, मैं इसको ठीक से लिखता हूं। ये हो जाएगा 1875 1875 ओके। अच्छा, तीसरा 0 लिखने की जरूरत है क्या? हाँ, लिख देता हूं। 0 TA 0 TB 1500 TC
1500 TC minus 262500 equal to 0. Now 3 equation 3 unknowns. 1 2 3. उठाओ कैलसी, बता वैल्यू फटाक से. उठाओ कैलसी, बता वैल्यू फटाक से. टीए टीबी टीसी 350. इसको नेगेटिव कर लेना, इसको पॉजिटिव कर लेना, है ना? समझा ना? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी. 3 इक्वेशन 3 अननोन. 3 इक्वेशन 3 अननोन. मोड दबाओ, 5 दबा के, मोड दबा के, 2 दबा के आंसर बताओ. टीए टीबी टीसी बताना बस. टीए बताओ, टीबी बताओ, टीसी बताओ. वन 131.25. टीवी बताओ 4075 175 एग्जैक्ट. एंड दिस इज योर आंसर. वो चलो भाई, उम्मीद करता हूं अब मुझे चैन की नींद आएगी. ओके चलो भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया है. अब कर लेंगे ना. अब क्या करना, अगले पेपर का भी सेम क्वेश्चन ऐसे कर लेना. अगले क्वेश्चन का भी सेम, अगले पेपर का भी सेम क्वेश्चन ऐसे कर लेना और चेक कर लेना. अगर इनका एडिशन 350 आ रहा मतलब सही किया है. 175 175 350 बराबर. लिखने की जरूरत नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा. ओके आगे बढ़े, आगे बढ़े. सभी को समझ में आया है? ओके ओके. अच्छा जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो. आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सच बोलो. चलो. अरे हुआ क्या? सभी लोग हो गया? जल्दी करो, कोई डाउट है? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3. 3 इक्वेशन 3 अननोन. अभी डन ना? ओके चलो. आज यूनिट 4 पे बातें करनी है. प्लीज आपका ध्यान चाहिए. यूनिट 4 जल्दी हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है. यूनिट 4 हम लोग काफी सॉर्टेड है. मैंने लेकिन आज लेक्चर बुलाया तो मेरा कुछ कारण रहता है कि मेरे को ना कुछ एक्स्ट्रा बताना ही रहेगा. जो लेक्चर में हम लोग बात नहीं करते हैं, कुछ एड ऑन करने के लिए बुलाऊंगा हमेशा. कुछ तो दिमाग में एड ऑन करने के लिए बुलाऊंगा. हो गया? चलो ओके चलो भाई. यूनिट 4, यूनिट 4, यूनिट 4. यूनिट 4 में, यूनिट 4 में 3 टॉपिक: ट्रस, केबल एंड फ्रेम्स. टुगेदर दे आर structures. Okay, and the topic is analysis of structures. अटेंशन चाहिए, पूरा ध्यान चाहिए. इधर देखो, चलो चलो. तीनों टॉपिक को सॉल्व करने में बहुत सारे सिमिलैरिटीज है. अगर इनको ऑर्डर में अगर हम समझने की कोशिश करें, इनको अगर हम ऑर्डर में समझने की कोशिश करें तो ये औकात वाइज इस ऑर्डर में होते हैं, खुद के औकात वाइज. इसके थ्योरी में आपको याद होगा मैंने लिखाया था, अगर इनमें फर्क बताया जाए तो ये सिंगल फोर्स मेंबर है, ये 2 फोर्स मेंबर है, और ये मल्टी फोर्स ले सकता है. करेक्ट है? ओके.
एटलीस्ट एक मेंबर तो ऐसा रहता है जो बहुत सारे फोर्सेस लेता है, तभी वो फ्रेम कहलाता है। इनको बेंडिंग से कोई वास्ता नहीं है, ये मेंबर्स बेंड नहीं हो सकते हैं। ये तो फ्लेक्सिबल मेंबर है और ये तो लोड भी नहीं ले सकता, बेंडिंग तो छोड़ो, ये खाली अपने जॉइंट पे लोड ले सकता है। ओके, ये बेंडिंग भी ले सकता है, ये बेंडिंग भी ले सकता है, मतलब ये मोस्ट वर्सेटाइल फ्रेम हो जाता है। ठीक है, मोस्ट वर्सेटाइल मेंबर हो जाता है फ्रेम्स। सपोर्ट की बात करें, इधर सिर्फ हिंज रहता है, इधर हिंज और रोलर दोनों रहते हैं, और ये बोलता है मुझे सब चलता है, ये बोलता है मुझे सब चलता है। तो ये हिंज भी लेगा, रोलर भी लेगा, और अगर किसी क्वेश्चन ने जबरदस्ती की तो फिक्स्ड भी ले लेगा। आते नहीं क्वेश्चन ऐसे, देखे तो नहीं मैंने, लेकिन वो नहीं ले सकता ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं ले सकता ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन ने अगर बना के दे दिया तो आपको करने आना चाहिए। सही बोल रहा हूँ? ओके, आता है ना फिक्स सपोर्ट निकालने को, हमने ऑलरेडी बीम्स में किया है उसको। ठीक है, जो बीम्स का लॉजिक है वही यहाँ पे लगा देना, कोई टेंशन नहीं है। सब में पहला स्टेप कॉमन रहता है, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन बाय ड्राइंग दी कंप्लीट स्ट्रक्चर का एफबीडी। सारे लोड्स को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, केबल्स को काटना है, सारे लोड्स को पॉइंट लोड मतलब यूडीएल यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, केबल वेबल रातों काट के उसको टेंशन के फॉर्म में दिखाना है। पहला स्टेप रहेगा एफबीडी ड्रॉ करना है ना। एफबीडी में क्या क्या बातें हैं? वजन नीचू की तरह से, सपोर्ट, अच्छा वजन कहां पे? सीजी पे दिखाना रहता है, सीजी पे। अच्छी बात यह कि ये दोनों को इससे कुछ मतलब नहीं है, ये दोनों बोलते हैं ना 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 हमारे लिए नहीं है, ये बोलता है नहीं मेरे पास में है ऐसे कुछ मेंबर जो वजन भी देंगे, पुली स्पेशली, पुली आया तो उसका वजन उसके सीजी पे दिखा दो, करेक्ट। देन उसके अलावा कोई डिस्ट्रीब्यूशन रहा तो ये लोग बोलते हैं हमको डिस्ट्रीब्यूशन से भी कोई वास्ता नहीं है। कभी कभी हो सकता है इसमें केबल के दो बीच में कोई बार लगा के उस पर या बीम लगा के कुछ लगा दें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों बोलते हैं ना पॉइंट लोड ओनली, स्ट्रिक्टली पॉइंट लोड, स्ट्रिक्टली पॉइंट लोड। ये बोलता है ठीक है दे दो यूडीएल दे दो यूवीएल दे दो, यूडीएल यूवीएल दे दो, और उसका आपको पॉइंट लोड लगाने आना चाहिए। कैसे लगाना नहीं आता है तो पिछला लेक्चर देख लो, बराबर। पूरे असेंबली का सपोर्ट हटाना है, पूरे असेंबली का सपोर्ट हटाना है, और पहले पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देना अगर दिमाग नहीं चल रहा है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना नहीं समझ में आ रहा है, इक्विलिब्रियम लगा दो यार, और सपोर्ट रिएक्शन निकाल लो, तीनों भी केसेस में सपोर्ट रिएक्शन निकाल लो। ये बोलता हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारा तो सपोर्ट रिएक्शन ही लास्ट के और पहले का टेंशन होता है। ये बोलता है हम तो बहुत सिंपल है यार, अगर हमारे एंड टू एंड का सपोर्ट रिएक्शन निकाल लोगे जो कि हिंज होते हैं, तो हम तो पहले और लास्ट केबल का टेंशन भी देने को तैयार हो जाते हैं, टेंशन भी देने को तैयार, मतलब इतने अच्छे लोग हैं केबल। ओके, ये इजी हो जाता है। फिर इसमें कंसेप्ट सिखाया था मैक्सिमम टेंशन का, याद रखना जिसका एंगल ज्यादा उसका टेंशन ज्यादा, जिसका एंगल ज्यादा उसका टेंशन ज्यादा, और टेंशन ज्यादा कभी भी फर्स्ट या लास्ट में होता है, टेंशन ज्यादा कभी भी फर्स्ट या लास्ट में, इतना याद रखना है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट और लास्ट में मैक्सिमम टेंशन रहता है, और जिसका एंगल जास्ती रहता है उसी में टेंशन मैक्स रहता है। केबल तो इजी है, केबल में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। केबल में एफबीडी बनाते वक्त आप किसी सिंगल केबल का भी एफबीडी बना सकते हो, किसी सिंगल जॉइंट का भी एफबीडी बना सकते हो, एक आधा केबल गायब करके 2 या 3 केबल के असेंबली का भी आप एफबीडी बना सकते हो। बस याद रखना हमेशा टेंशन अवे ही रहेगा, इसमें हमेशा सिर्फ टेंशन ही रहेगा, कंप्रेशन वगैरह कुछ नहीं रहेगा केबल। सारी बातें याद आई? ओके। जब मैं ट्रस्ट की बात करता हूं, ट्रस्ट बोलता है हम 2 फोर्स मेंबर है, हमें या तो टेंशन होगा या तो कंप्रेशन होगा, हम लोग सिर्फ रोलर या फिर इन सपोर्ट लेते हैं। लोडिंग करना है तो सिर्फ जॉइंट पे करना, लोडिंग करना है तो सिर्फ जॉइंट पे करना, बिल्कुल भी मेंबर पे नहीं करना। अगर ऐसा कुछ रहा तो फिर क्वेश्चन गलत है। ओके, क्वेश्चन गलत है। इसमें एक थ्योरेटिकल फंडा होता है जिसमें ट्रस्ट स्ट्रक्चर कहलाने लायक होता है कि नहीं होता है। ओके, मतलब इफ इट इज अ स्ट्रक्चर और नॉट का एक रिलेशन होता है। किसी को बताओ? n इज इक्वल टू 2j माइनस r, n मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स। ओके, n बोले तो कितने मेंबर्स है उसमें, उसमें मेंबर्स। j बोले तो जॉइंट्स, कितने हैं जॉइंट्स। और r बोले तो सपोर्ट रिएक्शन। अगर हिंज है तो 3 रहेंगे, सॉरी हिंज रहेंगे, हिंज रहेगा तो उसका एक 2 रहेगा, और अगर रोलर रहेगा तो उसका 1 रहेगा, सबको ऐड करने का। अगर एक हिंज एक रोलर है तो 3 रिएक्शन हो जाएंगे।
2 हिंज है तो 4 रिएक्शन हो जाएंगे। ओके, ये हो जाएगा आपका रिएक्शन। कोई भी क्वेश्चन अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो क्वेश्चन ट्रस्ट कहलाने लायक नहीं होता है, वो किसी बच्चे ने टाइम पास किया है या फिर वो अच्छे से डिजाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो आपके न्यूमेरिकल सारे ये सेटिस्फाई होके ही बनाए जाते हैं, आपके सारे न्यूमेरिकल ये सेटिस्फाई करके ही बनाए जाते हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो क्वेश्चन गलत बना है। सारे क्वेश्चन ये देखकर ही बनाया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन ले लिया तो इसमें देखो नंबर ऑफ मेंबर क्या हो गया, 1 2 3, 3 मेंबर हो गया। तो यहाँ पे एक मेंबर, दूजा मेंबर, तीजा मेंबर। बात समझ में आ रही है? ओके, क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ये आ जाएगा हिंज, यहाँ पे एक आ जाएगा हिंज, और यहाँ पे आप चाहिए तो रोलर ले लो, यहाँ पे आप एक रोलर ले लो। ओके, यहाँ पे एक रोलर ले लो। ओके, रोलर लेता हिंज ले लू, देखते क्या होता है। ओके, 3 मेंबर है तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 मेंबर है तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा। और जे कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 3, ये हो गया 6। तो यहाँ पर रोलर लगा के भी काम बन, यहाँ पे एक रोलर लगा के भी काम बन जाएगा अगर 3 ले लोगे तो। आप समझा मैंने क्या बोला? मतलब मैं यहाँ पे डिजाइन कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा यार तू रोलर लगाना एक, तो इससे क्या हो जाएगा, एक रिएक्शन ऐसा आ जाएगा, एक रिएक्शन ऐसा आ जाएगा, एक रिएक्शन ऐसा, तो R इक्वल टू 3 हो जाएगा। नाउ 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3, LHS इक्वल टू RHS। ओके, तो ये हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS बटा। अच्छा, अगर कोई बच्चा बोलता नहीं सर पैसा बहुत है, चलो ना एक रोलर की जगह खींच लगाते हैं, तो ऐसे केस में वो भी स्ट्रक्चर कहलाता है, वो भी स्ट्रक्चर कहलाता है। लेकिन वहां पे हो ये जाएगा कि यहाँ पे 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, 3 इज मोर देन 2 हो जाएगा। वो चाहे स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बोल देते या फिर उसको रिडंडेंट स्ट्रक्चर बोल देते हैं। ओके, ये यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि ये टिकेगा, बस आपने पैसा ज्यादा लगा दिया, टिकेगा बस, यहाँ पे अगर हिलाया तो पैसा ज्यादा लगा दिया आपने, आपको उतने की जरूरत नहीं थी, शायद आपके पास पैसा बहुत है। समझ में आ रही मेरी बातें? ओके, सबसे पहले तो वो स्ट्रक्चर है कि नहीं उसके लिए LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। R थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी होता है, R में मतलब एक 3 या 4, 3 या 4 का नाटक होता रहेगा। तो आपको क्वेश्चन देखना है कि अगर अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर 3 का आ रहा है तो रोलर लगा दो, और इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस 4 का आ रहा है तो आप दोनों हिंज लगा दो, इससे वो परफेक्ट स्ट्रक्चर बन जाए, इससे वो परफेक्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा। बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान में रख के स्ट्रक्चर बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? और अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये छोटा आ गया, ये बड़ा हो गया, तो वो डेफिशिएंट हो जाता है, वो स्ट्रक्चर नहीं हो जाता है। ओके, वो डेफिशिएंट हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर नहीं हो जाएगा। मतलब अगर LHS लेस देन RHS आ गया तो वो जाएगा आपका डेफिशिएंट, मतलब वो स्ट्रक्चर नहीं है, अभी और पैसा लगाने की जरूरत है, और पैसा लगाने की जरूरत है। सब कुछ किस पे, LHS के कंपैरिजन में आता है, बराबर? मतलब क्या, ये हो जाएगा आपका रिडंडेंट, रिडंडेंट। और अगर इन केस आपका LHS इज लेस देन RHS आया, LHS इज लेस देन RHS, तो वो हो जाएगा आपका डेफिशिएंट, ये हो जाएगा डेफिशिएंट। ये थ्योरी है भाई, आप ये कहीं पर भी ढूंढेंगे, कहीं पर भी आपको कुछ याद नहीं आया तो कोई भी टेक्स्ट बुक में, कहीं पर भी ऑनलाइन सर्च मारा, चैट जीपीटी से मांग लेना, वो भी दे देगा आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए। ओके, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए। पिछले पेपर में पूछा गया तो वो 4 पेपर का अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। 4 पेपर का जो मैंने रिवीजन कराया उसमें मैंने कराया, ये लिखवाया भी है, कराया भी, और आज भी मैं ये जितना बोला उतना याद रखोगे तो भी काफी है, एग्जाम में फेंक के आ जाना, एग्जाम में फेंक के आ जाना। इजी हो गया? अच्छा, अभी ट्रस्ट में क्वेश्चन आएगा तब मैं बात करूंगा। फ्रेम्स के बारे में कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, बोलता है कि मैं बहुत वर्सेटाइल क्वेश्चन हूं, मेरे को खाली आप सॉल्व करते रहो, कॉमन सेंस यूज करके सॉल्व करो। पहले कंबाइंड का एफबीडी बनाओ, फिर सेपरेट का एफबीडी बनाओ और आगे बढ़ जाओ, और लगाओ 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन हर बार। इजी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पेपर, लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। ओके, कुठे गेला, इथे आओ, आओ,
आओ, हाँ ये क्वेश्चन लेना था मुझे, ये क्वेश्चन लेना था मुझे। पिछला पेपर बहुत भयंकर अतरंगी था ये ट्रस्ट के मामले में। अच्छा, जो सेक्शन से करा था वो बल्ले बल्ले, वो खुश हो जाता है, और जो सेक्शन से नहीं सॉल्व करता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द जीरो फोर्स मेंबर्स एंड फाइंड द फोर्स इन द रिमेनिंग मेंबर्स। अच्छा, इसका सबसे सीधा तरीका है ज्वाइंट मेथड से कर दो यार सॉल्व, ज्वाइंट मेथड से सॉल्व कर दो, बस बहुत समय लगेगा, जिंदगी बीत जाएगी, और जिसमें जीरो आना है उसमें जीरो आएगा, और जिसमें जीरो नहीं है वो जीरो नहीं आएगा। ये एक तरीका होता है। लेकिन मैं आज बुलाता इसलिए क्योंकि मैं रेगुलर लेक्चर में बात नहीं करना पसंद करता हूं, आंखों से देख के भी बोला जा सकता है। जो आपके कॉलेज में भी कोई टीचर आके शुरुआत के लेक्चर में ट्रस्ट में टाइम पास करता है, वो देख के बताने की कोशिश करता है कि देख इसमें नहीं रहेगा, इसमें रहेगा क्या फोर्स। तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं। आप अगर ये भूल भी गए तो स्टिक टू ज्वाइंट मेथड, यू विल ऑलवेज एंड अप फाइंडिंग द करेक्ट आंसर बाय ज्वाइंट मेथड। ज्वाइंट मेथड इतना सुंदर है ना, दिमाग लगाने का नहीं, लगाते जाओ बस। ये किसके लिए है? जिसको सेक्शन नहीं जमता है, ठीक है। आइडेंटिफाई जीरो फोर्स मेंबर, मतलब ये शाना है, ये जानबूझ के चाहता है कि आप आंखों से देख के बताओ कि इसमें जीरो है। ओके, लेकिन मैं बच्चों से बोलता यार ये कंफ्यूजन आता है, बच्चों को पूरी क्लैरिटी रहती नहीं है, भूल जाते हैं, इसलिए ज्वाइंट मेथड पूरा लगा दो, जिसमें जीरो ना ही जाएगा। ज्वाइंट मेथड का तरीका आपको याद है, क्या करते थे? कंबाइन का एफबीडी बनाते थे, ये रोलर और ये हिंज सपोर्ट रिएक्शन दिखाते थे, पहले इक्विलिब्रियम लगाते थे, खटाखट आगे बढ़ जाते थे, फिर एक ज्वाइंट चूज करते थे जिसमें कम से कम दो मेंबर होते थे, ये दो मेंबर एक, खटाखट आगे बढ़ो, फिर ये करो, फिर उसके बाद में ये ले सकता हूं मैं, एफ ले सकता हूं क्या? नहीं ना डियर, दो अननोन होने चाहिए ना। ओके, जी ले लूंगा अगर, तो ये होने के बाद में फिर यहाँ पे दो बचेंगे। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बेकार है, देख रहे हो कितने मेंबर है, चक्कर आ जाएगा। हाँ लेकिन अच्छी बात पता है क्या, सिमेट्रिक है पूरा डायग्राम, सिमेट्रिक है पूरा डायग्राम, मतलब यहां तक करने के बाद में आगे का करने का जरूरत नहीं है, सेम सेम रहेगा पूरा। मतलब आधा ज्वाइंट मेथड से सॉल्व करके आप आधे पे चिपका सकते हो, तो वो ज्वाइंट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा सा आज ऑब्जर्वेशन मेथड बताना चाहूंगा आपको, सुनने को तैयार है? ध्यान दो, मैं पहले क्वेश्चन उठा लेता हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं उठा लेता हूं, और क्वेश्चन तो हमने रीड कर लिया है, खाली डायग्राम चाहिए मुझे। आ जाओ, अरे गलत जगह चिपक गया। ओके, लक्ष्य पाइजे, पहला ही क्वेश्चन भयंकर आने का अच्छा नहीं होता वैसे तो, बट ठीक है। ए भाई, तुम लोगों ने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए तो कॉमन सेंस तो यूज कर सकते हो। एक भी एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा है, एक भी एक्स डायरेक्शन में लोड लगा है, तो सपोर्ट रिएक्शन में कोई, अगर यहाँ पे एच एक्स आप लेते हैं तो उसकी कोई वैल्यू आती क्या? नहीं आती। तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में अगर कोई एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, मतलब अगर तुम यहाँ पे दिखाओगे आर ए और यहाँ पे दिखाओगे एच वाई एंड दिस इज एज एच एक्स, तो एच एक्स वुड बी जीरो, कॉमन सेंस यूज किया तो एच एक्स तो जीरो रहेगा। अच्छा, इधर 200 एग्जैक्ट बीचों बीच में, चार 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 बीचों बीच में, तो इसका क्या मतलब है? ये आधा आधा में बीत जाएगा भाई, ये यूडीएल थोड़ी है। दुखी कर दिया भंगार, इतनी बड़ी बातें, इतनी अच्छी बातें कर रहा हूँ, ये गल मचा दिया। सुंदर बातों में कोई तो आता है ऐसा सत्यानाश कर देता है। अच्छा, ड्राइंग अच्छा नहीं था तो ये गंद मचा, मैं तेरे लिए अच्छा कर रहा था। ओके, ये आ जाएगा आपका आर ए, और ये हो जाएगा एच वाई, और ये हो जाएगा एच एक्स। लुकिंग एट द डायग्राम यू कैन से एच एक्स वुड बी जीरो, और जिसका दिमाग नहीं चलता तू लगा ले एफ ऑफ एक्स, जीरो, जीरो ही आना है, कॉमन सेंस। जब तू एफ ऑफ वाई लगाएगा विथ योर एक्सपीरियंस, ए भाई ए, लास्ट वाले लोग, ये प्लस ये इक्वल टू 200 रहेगा ना, और जब मोमेंट लोगे ये खटाक खटाक,
तो आपका आंसर आएगा आर ए और एच वाई दोनों इक्वल टू 100-100। इतने क्वेश्चन करके अगर आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा तो आधा आधा बढ़ जाएगा सिमेट्रिकली, आधा आधा बढ़ जाएगा। ये 200 इधर 100-100 में चला जाएगा, मतलब लास्ट में ये 100 आएगा और ये भी 100 आएगा लास्ट में, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाने के बाद जब आप लोग एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई लगा लोगे तब ये कैसे आया, समेशन एफ ऑफ एक्स से आया, एंड समेशन एफ ऑफ वाई जब लगाओगे तो उससे तुमको आ जाएगा आर ए प्लस एच वाई इक्वल टू 200 इक्वल टू 200। एंड जब आप मोमेंट ले लोगे तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट लेटर से आप ए ले रहे हो या एच ले रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वहां से आ जाएगा 200 इंटू 8 माइनस एच वाई इंटू 16 इक्वल टू 0। यहां से तुमको पहले एच वाई 100 आएगा और फिर ऊपर पुट करोगे तो आर ए 100 आएगा। इतना तामझाम ना करके आप डायरेक्ट कॉमन सेंस से भी बोल सकते थे ना। ए समझा ना मैंने क्या बोला? ओके, सो वी आर डन नाउ। नाउ आइडेंटिफाई वाला पार्ट मैं तुमको बताना चाहता हूं, बाकी तो यार बहुत बड़े मजेदार क्वेश्चन नहीं है। आइडेंटिफाई करने के कुछ अब मैं बोल सकता हूं 3 रूल हो जाएंगे। 3 रूल हो जाएंगे। 3 रूल में ऐसा हो जाता है कि अगर आप कोई ऐसा कोना देखो, कोई एक ऐसा कोना देखो जहां पे 2 मेंबर हैं और कोई लोड नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, अगर कोई भी एक कोना देखो जहां पे 2 मेंबर है और 2 कोना, ये रे तिकोना नहीं ई कोना, कोई भी एक ऐसा ट्रस का मेंबर देखो जहां पे 2 मेंबर आके जुड़ रहे हैं और ये ज्वाइंट है, ये ऐसा ज्वाइंट है। ओके, अगर कोई भी 2 मेंबर आके जुड़ रहे हैं और ज्वाइंट है, और अगर ये मान लो कोई तो टी ए बी है, ये मान लो कोई तो टी ए सी है, तो यहां पे दोनों टी ए बी और टी ए सी 0 रहेंगे अगर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है, तो कोई सपोर्ट वहां पे नहीं है तो। ऐसा इधर कुछ नहीं हो रहा है, इधर इन दोनों को सपोर्ट है, इधर इन दोनों को सपोर्ट है, तो ये कहां अज्यूम कि उनमें से कोई तो एक 0 नहीं भाई साहब, दोनों भी रहेंगे। 0 तब होते हैं जब कोई सपोर्ट या एक्सटर्नल लोड नहीं रहता है। तो पहला पॉइंट तो इजी है ऑब्जर्वेशन का। ओके, दूसरा कोलिनियर फोर्सेस को देखने का। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में 2 मेंबर देखने का। जब भी एक ही लाइन में 2 मेंबर रहेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे एक ही लाइन में 2 मेंबर, 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 they will always have same force, they will always have same force। म्हणजे ये दोनों मेंबर में जो इसमें रहेगा वही इसमें रहेगा, जो इसमें रहेगा वही इसमें रहेगा। जब भी कोलिनियर मेंबर्स रहेंगे वो बोलेंगे आधा आधा, आधा आधा बांट के लेंगे। समझा मैंने क्या बोला? आधा आधा बांट के लेंगे। एक लाइन में अगर 2 मेंबर है, समझा? सो collinear members will have same forces, will have same force। ये ऑब्जर्वेशन है, ये सब याद रखने का नहीं है, फालतू है। आई नेवर रेकमेंड टू बाय एट दिस। लाइफ में रट्टा ही मार के चलना है क्या? एक तो क्वेश्चन करना है, कर लेंगे ना ज्वाइंट मेथड से। ओके, जब लाइफ में आपको बहुत काम होता है ना ट्रस्ट वाला, तब ये याद रखो। कहीं इंजीनियरिंग में सिविल में हो तो ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज इट इज फाइन। कोलिनियर मेंबर में सेम फोर्स होता है, याद रखना काफी है। शॉर्टकट में अगर काम करना है तो देख लेना, आंसर टैली करने के लिए भी काम आ जाता है कभी कभी। ओके, ये दोनों मतलब इन दोनों में सेम सेम होगा, जो इधर होगा वही इधर होगा, जो इधर होगा वही इधर होगा। पता क्या? ओके, जब 2 कोलिनियर के बीच में कोई कबाब में हड्डी होगा, जब 2 कोलिनियर के बीच में कोई कबाब में हड्डी होगा, कबाब में हड्डी को कुछ नहीं मिलता, याद रखना। समझा ना? 2 लोगों का मस्त चल रहा है, 2 लोगों का मस्त चल रहा है, उस बीच में तुम अगर आओगे तो तुम फ्रेंड दोनों हो जाओगे, 0। ओके, 0 रहेगा। 2 लोगों का चल रहा है, ये बोलेगा अरे अरे मेरे साथ तो बुरा हुआ, 0। इन दोनों के बीच में आने के वजह से इसका 0 हो गया, और इधर गेम पता क्या होता है,
इन दोनों के बीच में ये तो है ही नहीं, इसको लगा ये आगे कुछ कर लेगा, ये तो पहले ही 0 है, इसका भी कुछ नहीं होता है। समझ में आ रही कुछ बात है? बात समझ में आ रही है? ओके। लेकिन ये यहाँ पे ज्वाइंट में आता है, इसमें थोड़ा सा ट्रबलसम हो जाएगा, इसलिए इसमें अज्यूम करना थोड़ा, ये मैं इसलिए बच्चों बोलता हूँ ये मत अज्यूम क्या करो यार, ये मत अज्यूम क्या करो। कई बार कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है, दिमाग नहीं चलता है, रट्टा मारी हुई चीज धोखा देती है, रट्टा मारी हुई चीज धोखा देती है। अक्सर ये जो फ्रेंड जोन लोग होते हैं ना बहुत डेंजरस होते हैं, ये किसी के नहीं होते, ये बुरा करके जा सकते हैं। हाँ, उनसे बच के रहना, ये लोग नाग होते हैं, नाग। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दो के बीच में एक जो रहेगा वो 0 रहेगा। मैं कई बार भूल जाता हूं, जो दूसरा रहेगा वो मतलब मैं इतने साल से देख रहा हूं तो भी मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला मैं अज्यूम करूंगा ही नहीं। ओके, मेरे को इतना है कबाब में हड्डी 0 होता है, तो मुझे ये क्लियर कट कबाब में हड्डी दिख रहा है, लेकिन मैं इसके लिए अजम्पशन नहीं करता हूं। कई बार मेरे को लगता है कि यार मैं कुछ तो गलत कर दूंगा, कुछ डर के मारे अज्यूम कर लेता हूं, बाद में निकल आता है कुछ तो नहीं होता है। दैट्स व्हाई आई पर्सनली प्रेफर जो क्लियर कट दिख रहा है कबाब में हड्डी, तू तो शून्य भाई, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ये 0 है तो ये भी 0 रहेगा, ये 0 है तो ये भी 0 रहेगा। ये पटा गया? बातें समझ में आ रही है? दिमाग चल रहा है क्या? ओके, विथ माई अजम्पशन मेरे को ये 0 लगता है, लेकिन मैं इसको अज्यूम करके नहीं चलूंगा, मैं भूल जाता हूँ क्योंकि। ओके, तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सेम सेम आता है हर बार, क्वेश्चन हर बार अलग आता है। ओके, अच्छा मैंने आपको क्या बताया, एक दो अगर एक ही ज्वाइंट से रहेंगे तो 0 रहेंगे, कोलिनियर सेम सेम रहेंगे, और सेम सेम के बीच में कोई आएगा तो कबाब में हड्डी, कबाब में हड्डी हमेशा 0। क्या बोला मैंने यहाँ पे? कबाब में हड्डी ऑलवेज 0, कबाब में हड्डी ऑलवेज 0। ओके, कबाब में हड्डी ऑलवेज 0। इसी को मैं एक एक्सटेंडर का करूं तो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, दो लोग ऐसे कोलिनियर होते हैं, ये भी कोलिनियर ये भी कोलिनियर, तो याद रखना ये दोनों सेम सेम होंगे और ये दोनों भी सेम सेम होंगे, खाली मैंने इसको एक्सटेंड किया, यहाँ पे एक्सटेंड किया, ये भी कोलिनियर है ये भी कोलिनियर, सेम सेम होंगे, बट यहाँ पे कभी कभी पॉजिटिव नेगेटिव में गलतियां होती है। आप देख रहे कभी कभी बोल बोल के कितना टेंशन आता है, मतलब श्योरिटी नहीं मिलता है। करिए बच्चों, इसीलिए ये जब क्वेश्चन आता है पहला तो मैं छूता नहीं हूं, क्योंकि ज्वाइंट मेथड ए बंगार पूरा टाइम खाएगा मेरा, समझ में आया ना? क्या को ज्वाइंट मेथड छूने का? ज्वाइंट मेथड छूना मतलब डर। दूसरा, ये 4 पॉइंट मेरे को मैं परफेक्ट लगा पाऊंगा कि मेरे को गलती डर लगता है, मैं ये क्लियर लगा सकता हूं, मैं ये क्लियर लगा सकता हूं, मैं ये बराबर लगा सकता हूं, लेकिन ये कभी कभी दो कबाब में हड्डी आते ना तो टेंशन देते हैं। और एक और गलती होती है, ज्वाइंट पे फोर्स है कि नहीं है वो ध्यान नहीं रहता कई बार। मैंने बोला ये तब लागू होता है जब ज्वाइंट पे फोर्स नहीं होता है। कबाब में हड्डी अगर साथ में फोर्स लेकर आता है, इधर अगर कोई फोर्स लग रहा है ऊपर नीचे कहीं से, तो हड्डी बोलेगा ना 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 अब मैं 0 नहीं हूं। अगर यहां से कोई फोर्स लग जाए तब वो हड्डी नहीं है, वो अपना सेटिंग करके है। तो समझ जाना कि ऐसे अज्यूम करना सही नहीं, इसीलिए अवॉइड इट, अवॉइड सच क्वेश्चन जहां पे 0 अज्यूम करना है। इफ यू वांट टू सॉल्व इट बाय ज्वाइंट मेथड दैट आई हैव टॉट यू, सॉल्व इट। मैं क्या करता हूं, इसको ज्वाइंट मेथड से सॉल्व करते हैं अपन, आधा तो सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे और बाद में फिर यहां तक करेंगे, यहां तक करेंगे, और फिर हमको मालूम है इनका मेंबर का सबका सिमेट्रिक रहेगा तो फिर छोड़ देंगे, भाई सिमेट्री सेम रहेंगे तो छोड़ देंगे। क्यों सिमेट्रिक? देखो ना, जितना ये उतना ये ऑलमोस्ट सेम सेम है, तो सब सेम निकलेगा। आर यू रेडी नाउ? ओके, ये थ्योरी मेरे को कवर करना था आपके साथ में, तो मैंने आज आपको रिडंडेंट के बारे में भी बता दिया, परफेक्ट ट्रस्ट के बारे में भी बता दिया। परफेक्ट इम्परफेक्ट दो तरह के ट्रस्ट होते हैं, एक परफेक्ट ट्रस्ट जो होता है, एक जो परफेक्ट ट्रस्ट होता है वो n = 2j - r फॉलो करता है, n = नंबर ऑफ मेंबर्स, j = नंबर ऑफ जॉइंट्स, r = नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। अगर LHS = RHS है तो वो परफेक्ट ट्रस्ट है, अगर LHS = RHS नहीं है तो इम्परफेक्ट ट्रस्ट है।
और इम्परफेक्ट ट्रस्ट में अगर एलएचएस बड़ा निकला तो वो रिडंडेंट ट्रस्ट होता है, पैसा बहुत है, पैसा बहुत है इसलिए मेंबर बहुत है, समझा ना, पैसा बहुत है इसलिए मेंबर बहुत है, एन जाता है ना, एन ज्यादा मतलब पैसा बहुत है, एन ज्यादा मतलब मेंबर ज्यादा, मेंबर ज्यादा मतलब पैसा ज्यादा, रिडंडेंट, ओवरली कंस्ट्रेंट, उसको एक और टर्म दिया था स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भी, भूल जाने का। ओके, बेसिक बात है, आइडिया में क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, थ्योरी कवर हो गया ट्रस्ट का। ओके, ये क्वेश्चन लेने का पर्पस था कि थ्योरी ले लूं मैं आपसे, थ्योरी हो चुका है, अभी मैं इसको जॉइंट मेथड से सॉल्व करना चाहता हूं। ओके, तो मैं ये यहीं पे छोड़ता हूं, जॉइंट मेथड से नेक्स्ट पेज पे करने की कोशिश करता हूं आपके साथ साथ, ठीक है। मैं करूंगा, आप कैलसी रेडी रखना बस, मैं करूंगा, आप कैलसी रेडी रखना बस। ओके गाइस, चलो कैलसी आए रेडी। ज्वाइंट पहले लेंगे ए को, ठीक है, लेफ्ट साइड का करते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड का करते हैं। ए ज्वाइंट को लेता हूं, जब मैं ए ज्वाइंट को लेता हूं तो ए ज्वाइंट पे एक आएगा एसी, एक आएगा, लाल क्यों आ रहे हैं बार बार, एक आएगा एसी, एक आएगा एसी, एक आएगा एबी और एक आएगा सपोर्ट रिएक्शन। इसको नाम दे दो टी ए सी, टी ए बी, आर ए। डिस्टेंस नहीं था तो इसको 3 अज्यूम करूं क्या, 3 अज्यूम करूं, ये 6 ये 3, डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है, देख लो, है ना, 3 मिसिंग है, सिमेट्रिक दिख रहा है ना पूरा डायग्राम, तो ये जितना है ये उतना रहेगा, तो दोनों का इंक्लिनेशन अगर ये 6 है तो ये 3 रहना चाहिए, चलेगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, जो होगा देख लेंगे यार, डरते थोड़ी हम लोग। ओके, ये अगर 3 है, ये 4 है, 5 रहेगा, 36.83 आएगा, देखो एंगल, tan इनवर्स ऑफ 3/4 36.86, tan इनवर्स ऑफ 3/4 ए फक्त कॅल्सी रेडी ठेवा रे, डन ना बे, समेशन एफ ऑफ एक्स टी ए सी प्लस टी ए बी cos 36.86 इक्वल टू 0, बराबर लिखा है, समेशन एफ ऑफ वाई, समेशन एफ ऑफ वाई, समेशन एफ ऑफ वाई टी ए बी साइन 36.86 प्लस 100 इक्वल टू 0, टी ए बी कितना आगे बता दो, -100 डिवाइडेड बाय साइन 36.86, कैलसी उठाओ ना जल्दी से, इतने सारे कैलसी क्लास में लेकिन अभी तक आंसर नहीं आया, 705 न्यूटन आया कि सभी का, ये चेक कर दे, चलो अपना अपना कैलसी रेडी रखो, कैलसी रेडी रखो, फटाफट पुट करो। ओके, टीएसी हो गया भाई, टीएसी हो गया, अभी ये सॉरी टीएबी हो गया भाई, टीएबी उठाओ, यहाँ पे चिपकाओ अभी टीएसी बताओ, ये प्लस आएगा, वन 381 381, समझ में आया है, कुछ डेंजर वाली बातें थी क्या इसमें, ऐसा कुछ था क्या जो आप नहीं कर सकते थे, नहीं, ऐसा कुछ लगता तो नहीं है, एवरीथिंग सीम्स टू बी डूएबल, एवरीथिंग सीम्स टू बी डूएबल। आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ जाऊं, ए तुम लोग लिख रहे हो क्या, ए लिखने का काम क्यों करते रहे, ऐसा गंदा काम। ओके, अभी कौन सा लू, बी लू, शी लू, शी लेता हूं, ओके सी लेते, ठीक है, इधर देखो, सी ज्वाइंट, अगर सी ज्वाइंट लिया तो एक ऊपर एक नीचू, सॉरी एक लेफ्टवर्ड एक राइटवर्ड,
अरे यार ये तो कितना बुरा क्वेश्चन है यार, आंखों से देख के आंसर बता सकता अपन। ये देखो ना, ये हो जाएगा आपका टी बी सी, ये हो जाएगा आपका टी ए सी, और ये हो जाएगा आपका टी सी ई। एफ ऑफ एक्स से ये दोनों सेम निकलेंगे, और एफ ऑफ वाई में कुछ है ही नहीं तो जीरो निकलेगा, जो कि हमने रट्टा मार लिया था ऑलरेडी। ओके, सो फ्रॉम हियर आई कैन से टी बी सी विल बी शून्य, फ्रॉम हियर आई कैन से टी ए सी इक्वल टू टी सी ई, एसी 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 133 38 न्यूटन। आसान था, आसान था। अभी बी के तरफ जाते हैं और सारे खुलासे होने वाले, आज सारे राज खुलेंगे। ओके चलो बी के तरफ जाएंगे, बी के तरफ जाएंगे, तीसरा पॉइंट। ओके, एक इधर है और उसी के लॉन्ग एक ऊपर है, एक नीचू था वो तो जीरो है, और एक इधर है। ए पता है क्या? ओके, लेट अस नेम देम, लेट अस नेम देम। आई करे, ये भी जीरो आने वाला ऐसा लग रहा है मेरे को, ये भी जीरो आना ऐसा लग रहा है मेरे को। देखो यहाँ पे ये तो जीरो है, ये आ जाएगा टी ए बी, ये आ जाएगा टी बी डी, ये हो जाएगा आपका टी बी ई। देखो ना प्लीज प्लीज, ए तुमको इंक्लाइन प्लेन याद होगा ना, इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के हिसाब से अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको ये 90 डिग्री दिख रहा है बॉस। कुछ बोले नहीं मेरे को नहीं दिख रहा है, सड़ा हुआ गोबर। ओके एक्चुअली नहीं है 90 डिग्री ना, है क्या 90 डिग्री? जिसको 90 डिग्री दिख गया वो बहुत डेंजर है। हाँ, वो 90 डिग्री कैसे हो सकता है? ये दोनों के हिसाब से यहाँ पे ये 36 अगर है, ये 57 रहेगा कुछ तो, बराबर 53 पॉइंट समथिंग ना। ओके, ये 53 रहेगा, ये भी 53 रहना चाहिए फिर तो, 53 प्लस 53 रहना चाहिए ना, 90 दिख गया था। ओके ठीक है, अजम्पशन बहुत डेंजर होता है इसलिए। लेट अस स्टिक टू बेसिक्स, लेट अस स्टिक टू बेसिक्स। ओके, ए भाई ये एंगल क्या रहेगा? 36 है ना ये भी, तो ये भी 36 रहेगा ना, 36 36 तो मिल गए, 36 गुण मिल गए भाई। ओके हाँ, जोक नहीं था चल। थीटा थीटा, ये 36 रहेगा तो ये भी 36 रहेगा ना, और ये भी उतना ही रहेगा, पटा। ओके, आता मला काय पाहिजे, मला हे पाहिजे, ये क्या रहेगा? tan इनवर्स ऑफ 4/3, tan इनवर्स ऑफ 4/3 53 रहेगा ना, तो ये एंगल ये 53, ये भी 36 है क्या? अरे हाँ ना, अरे काय का टाइम पास कर रहे इधर देखो, ये थीटा रहेगा, ये भी थीटा रहेगा, ये भी थीटा रहेगा, तो टाइम पास का करने का, ये भी थीटा रहेगा। अरे हाँ ना, अरे हाँ हाँ। ओके चलो, अभी मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे टी ए बी का कॉस, टी बी बी का कॉस, और टी बी ई का कॉस, समझा? समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ एक्स टी बी डी कॉस थीटा प्लस टी बी ई कॉस थीटा माइनस टी ए बी कॉस थीटा, करेक्ट लिखा है, इक्वल टू 0। इसमें से नॉन कौन कौन से है? सिर्फ ए बी नॉन है ना। ओके शांति रखेंगे, समेशन एफ ऑफ वाई, समेशन एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई लगाऊंगा तो प्लस साइन माइनस साइन, टी बी डी साइन थीटा माइनस टी ए बी साइन थीटा माइनस टी बी ई साइन थीटा इक्वल टू 0।
टू इक्वेशन टू अननोन, उठा कैसे बता वैल्यू। ऐसा ना हो टीएबी टीबीडी टीबी सब निकले सेम। एबी की वैल्यू ये रही -166, एबी की वैल्यू और थीटा की वैल्यू ये रही, किधर गई, थीटा इक्वल टू 36.86। इतना लेट मीटिंग में आने से चाहो ही मत। ए भाई जो भी इतना लेट मीटिंग में आ रहे हैं इससे अच्छा मत ही आओ। बताओ ना, साइन थीटा थ्रू आउट निकल के कैंसिल हो गया। ए भाई टीएबी टीबीडी सेम नहीं आ रहा क्या? बताओ ना कैल्सी में। क्या आया? टी बीडी कितना आया, प्लस या माइनस, -166 सेम आया ना, 705। और टीबी क्या आया, ए भाई कबाब में हड्डी का क्या हालत होता है? मेरे को सच्ची बता रहा हूँ, जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ। मतलब मैं देखो लिखा वहां पे जीरो, फिर मेरे को याद लगा यार जीरो रहेगा कि नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं? देखो ये तो कोलिनियर है, ए सुनो ना रे पगलू, ये तो कोलिनियर थे तो ये और ये सेम निकले। देखो बीडी और ए बी सेम निकले, बीडी और ए बी सेम निकले, समझा क्या? अच्छा मेरे को ये मालूम है कबाब में हड्डी जीरो रहता है, अब यहाँ पे दो दो हड्डी है, एक हड्डी दूसरे के वजह से जीरो हो गया, तो मेरे को गारंटी, मेरे को पता था कि ये जीरो होगा, लेकिन फिर भी मेरे को डर क्या रहता पीछे की वजह से, मैं खुद भूल जाता हूं। तो मैंने अपने आप को कन्विंस कैसे किया, भाई साहब ये रट्टा मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का सिर्फ ये है कि मैं इक्वेशन लगा सकता हूं। तो मैंने बोला चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे पता चल जाएगा कि जो हम लोग रट्टा मारते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो ये भी जीरो निकला क्या, ये भी जीरो, ये भी जीरो, आज दोनों हड्डी जीरो हो गए। आगे बढ़ू क्या मैं, आपका ध्यान चाहिए पूरा, आता काय राहिलं, फक्त हे राहिले, बराबर ना, सिर्फ ये रहेगा ना, तो खाली डी जॉइंट ले लू क्या, खाली डी जॉइंट, खाली डी जॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। ये गंदा लग रहा है क्या? नहीं, आप येड़े हो, ये तो बहुत अच्छा है, इन दोनों की वैल्यू हमें मालूम ही है, ये इक्वल टू 200 आएगा। अरे हाँ ना, मतलब सबसे अच्छा होगा वो छोटू वाला नीचू का ज्वाइंट, ई ले लो, ई ई ई। और क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, देख लो, एक आएगा 200 नीचू, एक आएगा ऊपर डीई, एक आएगा लेफ्ट वर्ड, एक आएगा राइट वर्ड, क्रॉस बन गया भाई।
यहाँ पे ये आ गया TDE, ये आ गया 200 किलो न्यूटन, ये आ गया TCE और ये आ गया TGE। इधर से तो क्लियर कट पता चलता है TCE इक्वल टू TGE है, और इधर से आपका TDE की वैल्यू आ जाएगा 200 किलो न्यूटन, एंड द क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। अर्थक्वेक नहीं आया है, एक बच्चे ने गुस्से के मारे लात मार दी कि अभी तक तो मैं सोचा था मुझे सब आता है, फिर सर ने ऐसा क्वेश्चन ले लिया जिससे ये फीलिंग आने लगी अबे यार अपने को तो अभी भी बहुत कुछ नहीं आता है। क्या डियर ऑनलाइन, क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? वॉज इट वर्थ इट? कंसेप्ट समझ में आने के लिए? कंसेप्ट नहीं बोलती है नालायक, एग्जाम में सॉल्व नहीं करना, लेकिन ज्ञान पहले रहना चाहिए ना कि क्या नहीं छूना है, आपको पता होना चाहिए क्या नहीं छूना है। जैसे वो टाइगर का आपने देखा रहेगा पोक्यूपाइन पे हमला करता है, कुछ लोगों को पोक्यूपाइन नहीं मालूम है, ठीक है, पोकेमॉन नहीं बे, ओके। ए भाई क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक छोटा सा कंक्लूजन, इधर देखो, इधर देखो, छोटा सा कंक्लूजन, कोलिनियर फोर्स, कोलिनियर मेंबर में फोर्स सेम रहता, कोलिनियर मेंबर में फोर्स सेम रहता। देखना पगले, कबाब में हड्डी जीरो रहता, कबाब में हड्डी जीरो रहता, समझ में आया है? अभी आप सारा इसका फोर्स इसमें चिपका दो, इसका फोर्स इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका, समझ में आना? समझ में आया है? क्वेश्चन हो गया है, ओके। अब यही क्वेश्चन सेक्शन मेथड से करना है। कुछ लोग बोलते नहीं क्यों कर रहे, तो ये आया क्यों आज? देखो यहाँ पे ध्यान दो, इधर देखो, बट बिफोर दैट सेक्शन मेथड का क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो CEDE का फोर्स निकालना है, वही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन में आपको ऐसा काटना है, कुछ तो ऐसा काटना है बस, मतलब सीधा काटो कोई दिक्कत नहीं, ओके, ऐसा काटना है और मेंबर में फोर्स निकालना है। इसमें तो जीरो है, मतलब इन दोनों में निकालना है खाली, समझ में आया है? ओके, बट नाउ बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गो ऑन दी केबल का क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। क्या कर रहे तुम लोग, क्या चल रहा है? रीड द क्वेश्चन ना। Cable segment supports the loading as shown. Determine the support reaction. Also find the maximum tension. काय करावं लागेल? इजी है। अच्छा, कोई लोग बोलेंगे मैक्सिमम टेंशन, ये सवाल का मतलब ये होता है, सबसे पहले तो उनको लगता है कि लोगों को मालूम नहीं रहेगा, तो वो सब निकालते बैठेंगे, पहला और आखिरी निकालने का, बस सपोर्ट रिएक्शन निकालने का एंड पहला दो निकालने का, और क्वेश्चन खत्म, खत्म हो जाता है, खत्म। मैं फटाक से उठा लेता हूं इसको, इसको उठा लेता हूं, ओके। ए रिवीजन को आए तो रिवीजन शांति से करो, ध्यान दो यहाँ पे। देखो अभी, देखो 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 देखो, ए भाई सिंसियरली देखो और कैल्सी यूज करो, और किसी को ऐसा लग रहा है ना कि वो मेरी बातें बिना सुने उसको सब समझ जाएगी, इससे अच्छा घर जाके सो जाओ। हाँ, दिमाग थोड़ा सा तो फ्रेश होएगा, रिसीट बटन दबेगा आपका। आज कोई पेपर था? किसका किसका आज पेपर था? सॉरी, आई एम सो सॉरी, ओके। इसलिए इजी टॉपिक रखा है ना आज, वही तो कारण था कि चल ना आज खाली वो पढ़ेंगे जो अपने को पता है। हम लोग कल डायनेमिक्स करने वाले ना, सुबह, कल सुबह 10 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे, 9:30,
उद्या 9:30 वाजेपर्यंत आपण सुरू करू आणि मग लंच साठी तुम्ही काहीतरी सेटिंग करूया तुमचं आणि त्यानंतर लंच ब्रेक घेऊन नंतर आपण परत बसूया. मी लंच ओके ध्यान दे पे अपना अपना डब्बा लेके आते. ओके कल 4-5 घंटे बैठना है. कल 4-5 घंटे बैठना है. आधा घंटा बीच में ब्रेक दूंगा मैं. ओके आ जाओ. ये क्वेश्चन करो ना मेरे साथ. इधर देखो. ए इमोशनल ड्रामा बंद कर. इधर देख. लड़के को ब्रेक. इधर देखो. ए भाई लास्ट वाले भाई लोग शांति से काम करो ना अपना अपना. आप लोग नई मैकेनिक्स कर रहे हो, ग्राफिक्स करो, कम से कम शांति से करो, है ना. जिनका मैकेनिक्स लास्ट टाइम में निकल गए, आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्लास को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो आगे मैं सर फोड़ दूंगा. नालायक. चलो ध्यान दे पे. डेमो ओके नहीं सिर्फ मजाक में बोलता हूं मैं. इधर देखो. सी हमारा ह्यूमन बॉडी का ना एक एफिशिएंसी है बॉस. सी आई विल टेल यू वन फैक्ट. एक सीधा बैठ. तुम लोग अभी रेगुलर पढ़ रहे हो, तुमको भी समझता रहेगा तुम्हारा बॉडी फटीग के कारण उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता जितना तुम कर सकते हो. तुम्हारे पोटेंशियल से आप कम परफॉर्म कर रहे हो बाय द वे, क्योंकि रोज पढ़ रहे हो. रट्टा पे रट्टा मारो, रट्टा जोर जोर रट्टा, है ना. कितना रट्टा मारा रे. खुद को ही कन्विंस करते हो है ये तो नहीं आएगा. इतना गंदा है ये तो नहीं आएगा. वी कन्विंस आवरसेल्फ. कन्विंसिंग पावर बढ़ जाती है बहुत. हाँ अच्छा पहले आप कन्विंस करते हो वो क्वेश्चन के लिए जिसमें साल नहीं लिखा है, पीवाई क्यों नहीं है. फिर लेवल बढ़ता है पता कैसे. अबे 2001 में आया था ये तो. धीरे धीरे 15 तक आप कन्विंस कर लेते हो खुद को. अब 15 तक अबे 24 चालू है. सच बोला मैंने. अच्छा एक मिनट. इधर देखो इधर. तुमको पता तुमने मैकेनिक्स 2001 तक के लेवल का करके रखा हुआ ऑलरेडी. आन दो. मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि अब किधर से भी उनको जो मस्ती है ना पूछने दो, कुछ नहीं छोड़ेंगे. हर क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो. आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, आप कर लोगे. बस यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे. लेकिन फटीग का असर होता है. मैं आपको बता दूं मेरे पर होता है. सी आई हैव अ वेरी टायरिंग शेड्यूल ऑलवेज एवरी डे. मेरे लेक्चर्स बहुत ज्यादा होने की वजह से मैं बहुत थका रहता हूं. एंड मुझे जो चीज आती रहती मैं उसमें गलती करता हूं. द लास्ट लेक्चर वॉज वन ऑफ द प्रूफ. मेरे को खुद पे गुस्सा है भाई यार ऐसे फुद्दू चीजों पे, क्योंकि रिलक्टेंट हो गया मैं भी. पहला क्वेश्चन पढ़ा हाँ रहेगा रहेगा नहीं. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्लियर कट बताता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ. एक बार कैजुअल हो जाओ. इट्स लाइक अ क्रिकेट मैच. मैच की तरह बॉस बहुत अच्छा खेल रहे हैं, एक बॉल कैजुअली खेल के देख बस, शायद वही तरह गेम ओवर रहेगा. एग्जैक्टली वही होगा. मैं खाली यहाँ चल फ्लो में पढ़ लिया ना क्वेश्चन, सब कुछ तो आता है अपने को. मैं गलती किया. इससे सीखना है भाई. एक मोमेंट में भी आपको रिलक्टेंट नहीं होना है. एक मोमेंट में भी आपको बिल्कुल भी और कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए. मेरे को सब आता है नहीं. 2 बार पढ़, सॉल्व करने के बाद क्रॉस चेक कर. खुद पे भरोसा मत कर कि तूने पढ़ लिया बराबर. नहीं, थका हुआ है तू, तेरी एफिशिएंसी डाउन है, नींद नहीं हो रही ठीक से, तो क्रॉस चेक कर. क्रॉस चेक कर. ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है. बिल्कुल भी समाज सेवा नहीं करने का एग्जाम टाइम में. पढ़ लिख के तो बिल्कुल नहीं करने का. हाँ निवान बैठे पासिंग का ही लिखा है तो कर जो करना है. बिल्कुल भी पास कराने का दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ने का. मदद करने की बहुत इच्छा है ना, बाजू में पेपर रख दे उसको. तू तेरा स्किल लगा अभी वहां से कैसा दिखता है तेरे को. मैं मुंडी नहीं घुमाने वाला बॉस. और अगर मुझे थोड़ा सा भी भनक लगा कि कोई देख रहा है मेरा पेपर तुझे देखते हुए, मैं तुरंत अंदर लेने वाला हूं, पहले बता कर रख रहा हूं. आई एम नॉट अगेंस्ट हेल्पिंग यू, बट आई विल हेल्प माई सेल्फ फर्स्ट बिफोर हेल्पिंग यू. 6 महीना मेहनत किया भाई,
सही है कि नहीं? आ जाओ, कोई मदद करने नहीं आएगा, याद रखना, कोई मदद करने नहीं आएगा। उल्टा वो खुश होगा, अच्छा आज तुझे भी नहीं मिला क्या? चल, बहुत खुश होते हैं पता, पेपर खराब होने के बाद में लोग बहुत खुश। ओके, तो दूसरों को खुश करना है कि खुद को खुश करना है, चेक कर लो। ओके, ए इधर बता, ए ए इधर इधर ध्यान दो। एक ए मैं घर भेज दूंगा जो बातें कर रहे हैं। ओके, हमेशा केबल्स में अपोजिट, अपोजिट। ओके, अपोजिट। ये हो जाएगा ax, ये हो जाएगा bx, ये हो जाएगा by, ये हो जाएगा ay। सुपर। ओके, वर्टिकल डिस्टेंस दिले सी पॉइंट से दिले, वर्टिकल डिस्टेंस सी पॉइंट से दिले। इधर से काटेंगे बाद में, इधर से काटेंगे बाद में, काटने से पहले लगाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, तीन इक्वेशन आएंगे, समेशन एफ ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ वाई ए वाई प्लस बी वाई माइनस 40 इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट, मोमेंट अबाउट ए से मोमेंट लेंगे 25 इंटू 3, 15 इंटू 7, 15 इंटू 7, बी वाई इंटू 9 माइनस बी वाई इंटू 9। ये सेम लाइन में क्या? चल कोई काम का नहीं, फिर बी वाई बताओ, कैलसी उठाओ, बी वाई बताओ। 20 आएगा सबका, और अगर ये 20 आ गया तो ए वाई भी आ जाएगा। ऑनलाइन आवाज आ रही क्लियर? अभी अपना ही 2 पेपर बचा ना लास्ट, M2 बचा है बीबी भाई साहब, सारा टॉर्चर तो अभी बचा है। पीपीएस को कौन पढ़ता है बे? चल, तुमको क्या टेंशन उसका? तुम्हारा पीपीएस है क्या? क्या क्या? अच्छा तो ये मैथ वाला है? नहीं रे, रुकला तो होशियार है अभी। हाँ नहीं, होशियार है तू, जो हंसे है ना, आके मुझसे मिल लेना, वो होशियार है सच्ची में। वो हर क्वेश्चन कर लेता सॉल्व, फिर भी बैक है उसका लास्ट टाइम का, नालायको। ओके, कोई शाबाशी नहीं मिलने वाली। इधर देखो, बी वाई आ गया, बी वाई आ गया तो ए वाई भी आ जाएगा। ए वाई कितना आएगा बच्चों? 20 किलो न्यूटन। सेम 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 सेम, चलो यहाँ पे आलम, एक्स बेस काटता येत नाहीये, त्यासाठी आपण काय करू? काटो, उससे काटो जिसका वर्टिकल डिस्टेंस दिया है, उससे काटो जिसका वर्टिकल डिस्टेंस दिया है। लास्ट वाले भाई आवाज आ रही? चलो, तो इसको काटेंगे अपन, काटेंगे तो किसका एपीडी, लेफ्ट का कि राइट का? जो बना रहा लेफ्ट का एपीडी वो है येड़ा, इसका बनेगा एपीडी ऑफ द राइट साइड, एफबीडी ऑफ द राइट साइड। उधर उधर का एफबीडी बनाते, उधर का एफबीडी बनाते जिस पॉइंट से मोमेंट नहीं लिया है, उधर का एफबीडी बनाते हैं जिस पॉइंट से मोमेंट नहीं लिया है। ये आ गया बी एक्स, ये आ गया बी वाई, ये आ गया टी ए सी, ये आ गया 25 किलो न्यूटन, ये आ गया 15 किलो न्यूटन। और सिर्फ एक ही काम करना है, क्या लेना है? मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी, 15 इंटू 4, 15 इंटू 4, बी एक्स इंटू, बी एक्स इंटू, अरे ये 3, बी एक्स इंटू 3 माइनस बी वाई इंटू 7 इक्वल टू 0। ए बी वाई उठा के चिपकाओ, बी एक्स बताओ।
20 पुट करके bx बता पट्ट से 15 इंटू बी वाई इंटू 6 लिया, कितना लिया तेरी तो 7 क्यों लिखा बे? 4 प्लस नहीं ना बाबा, कैसा है तू? ये दोनों एक लाइन में, तो ये यहां से सॉरी, ये डिस्टेंस 4 है ना, तो ये 15 इंटू 4 आएगा ना सी से। अरे जिधर से काटते उधर से वो मान लेते, काटा हुआ दिख नहीं रहा है। अरे नाम पे मत ध्यान दो, काम पे ध्यान दो। ओके 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 ओके, बीएक्स सांगा चला, सेम आया। एक्स कितना आया? एक्स भी 20 आया। क्या फालतू क्वेश्चन नहीं। ओके इधर देखो बच्चों, आ रहे तो आ जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। एक्स की वैल्यू भी 20 आई है, बी एक्स की वैल्यू भी 20 आई है, ए वाई की वैल्यू भी 20 आई है, और बी वाई की वैल्यू भी 20 आई है। ये डायग्राम गलत है बॉस, ये बराबर आएगा आंसर, कुछ गलत तो नहीं हुआ है? कुछ गलत किया है क्या? कोई स्टेप चेक करो ना फटाफट, मेरा दिमाग सैचुरेटेड है। स्टेप चेक करो। एक्स बी वाई ए वाई बी वाई 15 25 40, मोमेंट अबाउट ए 15 25 इंटू 3 15 इंटू 7 एंड बी वाई इंटू 9, बराबर लिखा ना? ओके ये करेक्ट आया था। ओके इससे मोमेंट लिया 15 इंटू 4 बी वाई बी एक्स इंटू 3 बी वाई इंटू 6, सब सही है। इसमें बी वाई 20 पुट किया, बी एक्स कितना आया? 20 आ रहा। एक ऐसे ये लोग ये लोग इधर देखो ना, मेरा कंसर्न समझो ना प्लीज। इधर देखो, ये 3 3 है और ये 2 है, जैसा इसका रिजल्टेंट है वैसे इसका भी रिजल्टेंट आ रहा है, मतलब ये डायग्राम गलत बनाया हुआ है। ये ऊपर रहना चाहिए, पॉइंट 15 ऊपर रहना चाहिए, ये ढेले लोग नीचे, गोबर लोग। ओके डायग्राम गलत बना के भेजा अपने को। ठीक है अच्छा मेरी बात समझो, दोनों सेम आए, आंसर वुड भी दोनों का रिजल्टेंट सेम है, दोनों का रिजल्टेंट सॉरी दोनों का रिएक्शन सेम है, क्या जाएगा 20√2 है ना, 20√2 मतलब कितना 28 पॉइंट समथिंग, और एंगल 45 आ जाएगा, एंगल 45 आ जाएगा, करेक्ट है। तो टी मैक्स भी वही रहने वाला है 28 पॉइंट समथिंग, क्योंकि इसमें भी 28 इसमें भी 28। क्या करूं मैं तुम्हारा। ओके ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था। ओके हमको मालूम है ये आ जाएगा आर ए, ये था आपका ए एक्स, ये है आपका ए वाई, वेर आर ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर 28.284 and theta will be tan inverse of ay by ax 45. They both are same, so resultant would be same, angle would be same. The Tmax is always either in the first cable or in the last cable. म्हणजे दोघांचा Tmax पण सेम आहे, दोघांचा अँगल पण सेम आहे, आणि क्वेश्चन सॉल्व झाले. समझ में आया? ओके
डिफरेंशिएट ट्रस एंड फ्रेम विद सुटेबल स्केच। पहला पेज जो लिखवा है ना मैंने, 2 फोर्स मेंबर, मल्टी फोर्स मेंबर, लोड खाली ज्वाइंट पे लगाते, लोड किधर भी लगाते। अरे ए नालायक सुनना, 2 फोर्स मेंबर, मल्टी फोर्स मेंबर, लोड सिर्फ ज्वाइंट पे, लोड किधर भी, इधर खाली हिंज एंड रोलर रहता, इधर सब कुछ रहता। समझ आ रहा है? आप घुमा के भी ठीक नहीं कर पाओगे, श्राप दूंगा मैं तुझे। जैसे तूने मेरे कैमरा को लात मारा ना, वैसे ही वो भी मारेगी। चल ध्यान देंगे यहाँ पे, सुनेंगे। ए भाई डायग्राम बना देना, कोई भी डायग्राम बना देना, कोई भी फ्रेम का। मेरा पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है वही डायग्राम बना देना, पहला ट्रस्ट का क्वेश्चन, या फिर इधर से उठा लेना रे, कोई इधर से उठा लेना, ये फ्रेम बना देना, ये ट्रस्ट बना देना। समझ में आया? बना पाएंगे? फ्रेम में पिन ज्वाइंट रहता है तो पिन सपोर्ट रिएक्शन आता है, इधर सिर्फ ज्वाइंट रहता है, इधर पिन रिएक्शन नहीं आता है। ये एक पॉइंट ऐड कर देना, याद आएगा? हाँ, मतलब जैसे यहाँ पे अपन ज्वाइंट पे डायरेक्टली दिखाते हैं टेंशन 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 टेंशन, क्योंकि ये 2 फोर्स मेंबर्स ही खाली होते हैं। यहाँ पे हम लोग पिन का रिएक्शन दिखाते हैं, बीएक्स बीवाई बीएक्स बीवाई, अलग अलग शब्द। ओके चल, ये क्वेश्चन आज देख लेते हैं। मैं सेक्शन में मेंबर एक बार सेक्शन मेथड फटाक से कर लेता हूँ, ठीक है? एक बार सेक्शन मेथड फटाक से कर लेता हूँ, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? रेडी है? क्वेश्चन ने बोला है सीई बीई बीडी, याद रखना। क्या बोला? सीई बीई बीडी पत्री। आज एक ही पेपर करूंगा, लेकिन अच्छे से करूंगा, दूसरा पेपर खाली डिस्कस करेंगे। दूसरा पेपर जो है फालतू पेपर है। क्या हो रहे? अरे घड़ी देख के बोल रहा हूँ रे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठूंगा रात भर, बैठ तू। काटेंगे चलो, कैची निकालो। सी बी बी डी, काट दिया काट दिया काट दिया। ए जेबा गया, लेफ्ट का एफबीडी बना देता हूँ, लेफ्ट का एफबीडी बना देता हूँ। देखो मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ देखो, कुछ करो मत, करने का काम मेरा है, तुम सिर्फ देखो। बराबर बना है? एक इधर आएगा सपोर्ट रिएक्शन, ओके, ये हो जाएगा आपका टीबीसी, टीबीडी, ये हो जाएगा टीबीई, और ये हो जाएगा टीसीई, और ये हो जाएगा आरए। मैंने निकाला, 10 100 मालूम है नहीं तो, ये 100 है, इस पे टाइम पास नहीं करूंगा मैं। ए देखना भाई, देखना देखना, ओके। इधर देख, एंगल पाइजे, हाँ गाना गा ले तू आज। एंगल्स, एंगल्स, एंगल मैंने निकाल के रखा है, तो मैं फटाफट लिख देता हूँ, खाली टाइम पास नहीं करूंगा बच्चों। ये 36 तो ये भी 36, ये 36 तो ये भी 36, ये 36 तो ये भी 36, सेम सेम, ओके। ये भी 36 है और ये भी 36 है, 3 इक्वेशन 3 अननोन। समझ में आ रहा है? ओके, समेशन एफ ऑफ एक्स टी बी डी कॉस थीटा प्लस टी बीई कॉस थीटा प्लस टीसीई इक्वल टू 0। समेशन एफ ऑफ वाई टी बी डी साइन थीटा, तो बुला के कराओ ये बोर्ड पे, माइनस टी बीई साइन थीटा प्लस आर ए
इक्वल टू 0। कुछ मिस करता रहो तो बताना। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट, कहां से लू? इधर से लेना चाहिए, ये कितना घान है ये, जिधर ज्यादा गंदगी उधर से लो। मोमेंट अबाउट बी, टीसीई इंटू 3 माइनस टीसीई इंटू 3 माइनस टीसीई इंटू 3 प्लस आर ए इंटू 4 इक्वल टू 0। इधर से टीसीई बताओ। आर ए की वैल्यू 100 ले लो और टीसीई बताओ। 166.70। अरे 166 पॉइंट समथिंग ना, 166.70। सेम सेम आ गया, सेम आ गया। ए भाई टीसीई आ गया। अब ये टीसी यहां पे पुट करो, ये आर एस 100 यहां पे पुट करो। टू इक्वेशन टू अननोन, पटाक से इसको सॉल्व करो और मेरे को टीबीडी बता दो। थीटा की वैल्यू है 36.86, 36.86। टीसीई की वैल्यू यहां पे चिपकाओ, आर ए की वैल्यू 100 पुट करो, आर ए की वैल्यू 100 पुट करो। टू इक्वेशन टू अननोन कैल्सी में पुट करो पट्ट से। निकलेगा? कौन बोला था 166? इतना बड़ा श्राप दूंगा ना मैं इसको। अभी इसका सारा मेन पेपर बाकी है। 133 पॉइंट, हाँ कर ले, बातें कर ले, हाँ कर ले तो अपनी बातें। कैल्सी मत यूज कर, है ना, खाली बातें करूँ। मैं तुमको सॉल्व करके लाऊंगा अगला क्वेश्चन। चलो, अरे कैल्सी कैल्सी भगवान से प्रार्थना करके वैल्यू बताओ। 100, 133 पुट करो। कितना है टीबीडी? 160.67 और टीबीई कितना आया? 0। सेम आ गया, आंसर मैच हो गया। सेक्शन मेथड ज्वाइंट मेथड मैच हो गया। कितना अच्छा है ना सेक्शन, लाइफ सॉर्टेड है इसके साथ। जब लाइफ में सेक्शन मेथड आ रहा हो तो ज्वाइंट क्यों करें, है कि नहीं? जब लाइफ में सेक्शन मेथड आ रहा हो तो ज्वाइंट क्यों करे? बात समझ में आ रही क्या? जब अच्छा सिंगल लाइफ तरह चल रहा है तो कॉम्प्लिकेट क्यों करे? हाँ डन अभी समझ में आया कितना? इधर लिखते, आगे बढ़ू मैं। आ जाओ, रीड द सेकंड क्वेश्चन। मैं करूँ कि नहीं करूँ ये? तो देखो ना यहाँ पे, दिमाग चालू है अभी तक? आपके सुनने की क्षमता चालू है क्या? लड़की लड़की चल रहा है दिमाग? नहीं, ग्रीन टी शर्ट वाली। होता है रे कभी कभी, सेम लाइन में बैठा ना तू भी। दिमाग चल रहा है अभी तक? सैचुरेट तो नहीं हो गया? जिसको भी लग रहा है कि मैं उनकी तरफ देख रहा, हाँ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। सब सोच रही पता नहीं कहाँ देख रहा है ये आदमी, लगता है चकना है। अरे मेरी आंखें ठीक है रे बाबा। ओ भाई साहब देखो यहाँ पे, चलो रीड करो। डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन एक्टिंग ऑन द मेंबर ए बी बी सी। झूम कर रहा है, झूम। और कितना बड़ा देखना है तेरे को, देख। अर्जुन अर्जुन मैग्नीफाइंग ग्लास लाके देख ली। चल बंगर दो एल शेप लगा दिया है। ले लू, कॉपी कर लू, कॉपी। इसको कॉपी कर रहा हूं मैं। कुछ लोगों का सुनने का क्षमता खत्म हो गया है।
इन लोगों ने डिसाइड किया था ना, एक सब्जेक्ट टपका दूंगा आज रात को। ऐसे ही प्लानिंग होती है। मैकेनिक्स तो पूरा आता है मुझे, आज बैठूंगा पूरा रिवाइज कर दूंगा। ऐसे सपने आपने बहुत देखे होंगे ना। चलो इधर देखो, ऑनलाइन वाला बेस्ट है। उनको मालूम है अब नहीं सुनाई दे, अब समझ में नहीं आ रहा है, गए। कम से कम 20 लोग चले गए। चलो ध्यान दो, मैं आपको पहले भी बोला हूं, रिवीजन करना हो ना तो बैठने का पेशेंस लगता है, और वो सिर्फ ऑफलाइन में होएगा, ऑनलाइन में होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। चलो, ऑनलाइन ये बच्चे बोलते हैं अरे रिकॉर्डिंग तो सर डालने वाले, 2x पे देखेंगे, इनका गंदा सा जोक नहीं सुनेंगे। चलो, इनको नहीं मालूम है कि जोक मारना पड़ता है बीच में ध्यान लाने के लिए। ए देख इधर, ये कौन सा सपोर्टेड ईयर हरी भाई? हिंज, वेरी गुड। तो यहाँ पे एक हिंज रिएक्शन आएगा, एक और आएगा, ये हो जाएगा ए वाई, ये हो जाएगा ए एक्स, ए वाई ए एक्स, ये भी हिंज है, तो ये हो जाएगा सी वाई, और ये हो जाएगा सी एक्स। सॉल्व नहीं कर रहा हूं पूरा, बस सुन लो, ध्यान दो। अगर मैं एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई एंड मोमेंट ले लू अबाउट ए, अननोन निकलने के चांसेस बहुत कम है। 4 अननोन है। ओके, क्या आगे मेरे घर वालों का आज नहीं जाएंगे जल्दी आज। चलो ध्यान है, ए वाई एक्स सी वाई सी एक्स, कोई दिक्कत है नहीं। 4 अननोन है, 3 इक्वेशन है, नहीं निकल पाएंगे सब, हो सकता है 2 निकल जाए, बाकी सब नहीं निकलेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों मेंबर को अलग करेंगे। जब दोनों मेंबर को अलग करेंगे तो एक मेंबर आ गया आपका ए बी, और एक मेंबर आ गया बी सी। ए बी बी सी में जब हम फोर्सेस दिखाएंगे तो ये कैसा दिखेगा, ध्यान दो। इधर आ जाएगा आपका ए वाई, इधर आ जाएगा ए एक्स, और इधर बीचों बीच ऊपर लगेगा 5 5। अच्छा, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूं, इधर ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पे पिन सपोर्ट आएगा, एक आएगा बी एक्स, एक आएगा बी वाई। 2 इक्वेशन 2 अननोन, कुछ नहीं होने वाला, सॉरी 3 इक्वेशन लगेंगे, और 3 इक्वेशन से आपको सब कुछ नहीं आने वाला। फिर यहाँ पे इसके बाद फिर से भीख मांगने आना पड़ेगा। इस पे लगाएंगे इधर एक बी एक्स, नीचे लगाएंगे इधर एक बी वाई, इधर आएगा एक सी वाई, इधर आएगा एक सी एक्स। 9 इक्वेशन में से कोई तो 6 इक्वेशन आपका काम कर देंगे, क्योंकि अननोन कितने हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, आपको कोई 6, मतलब पहले आपने 3 ऑलरेडी लिखे ना, शायद आप दोनों में से किसी में भी इक्विलिब्रियम लगा देंगे, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन में दम नहीं है। सुन के हो गया, ये टाइम पास नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आपका दिमाग सैचुरेट होने जा रहा है। अब इसकी तरफ ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ो खाली। मैक्सिमम टेंशन इज 200 न्यूटन फॉर द केबल एबीसीडी, डिटरमाइन फोर्स पी, दोघांवर पी लावलंय। ओके, बीसी को हॉरिजॉन्टल रखना है, और बीसी में टेंशन भी चाहिए है। एक भाई, मैक्सिमम टेंशन का मतलब हो गया टी ए बी और टी सी डी दोनों को 200 ले, समझना। मैक्सिमम टेंशन का मतलब हो गया टी ए बी और टी सी डी दोनों को 200 ले। अब बोलेंगे दोनों क्यों? सबसे पहले तो या तो पहले में मैक्स रहेगा या तो आखिरी में मैक्स रहेगा। इनकी लंबाई, इनकी दूरी और इनकी रिक्वायरमेंट ऑफ कीपिंग इट हॉरिजॉन्टल सेम रखा है। जब इनको हॉरिजॉन्टल रखोगे बच्चों तो बाय सिमेट्री ये और ये सेम दिखना चाहिए, लाइक अ सेम ट्रायंगल। तो आपको इसमें भी 200 लेना पड़ेगा, इसमें भी 200 लेना पड़ेगा। आप 200 इधर सुन लो प्लीज प्लीज, मैं तो बोलता हूं ज्वाइंट का एफबीडी बना दो, इस ज्वाइंट का एफबीडी बना दो, दोनों का भी। एन नंबर ऑफ तरीके सॉल्व करने के, पहला आप इक्विलिब्रियम लगा के टाइम पास कर सकते हो, फिर काटने के बाद में मोमेंट लगाने का टाइम पास कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन वैसे सॉल्व करना अच्छा नहीं है। आप क्या करो, बी का एफबीडी बना दो,
इधर 200 लगा दो, इधर पी लगा दो, इधर बीसी लगा दो, टू अननोन्स। फिर आप सी का एक बीडी बना दो। मैं इसको ले लेता हूं, कुछ लोगों को लगेगा नहीं समझा, तो मैं शॉर्टकट नहीं मारूंगा, डोंट वरी, तेरे को ये करा के भेजूंगा पगले ही। आज घर से कितना भी कॉल आए, तुझे सिखा के ही छोड़ूंगा। घर से मेरे कॉल आ रहा भाई, तेरे नहीं। तेरे घर से मेरे को क्या करना है? चलो देखा है, इधर आएगा 200, इधर आएगा पी, इधर आएगा टीबीसी। ये पटा पटा ना, tan इनवर्स ऑफ 4/3 53, ये हो जाएगा 53, क्या लिखा मैं, ये आएगा 53.13, समझा ना? सेम सी का एपीडी बना दो, इधर आएगा 200, इधर आएगा पी, इधर आएगा टीबीसी, ये भी हो जाएगा 53.13। टू इक्वेशन टू अननोन। कई लोग बोलेंगे टू इक्वेशन, इधर भी एफ ऑफ वाई लगा, उधर भी एफ ऑफ वाई लगा, ये लेकिन कुछ सॉल्व हो रहा है क्या? दोनों सेम ही दिख रहे हैं ना? टू इक्वेशन टू अननोन इसमें से भी आ जाएगा क्या? आएगा ना? टीबीसी इज इक्वल टू 200 cos 53.13 एंड पी इज इक्वल टू 200 sin 53.13। आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये कोई क्वेश्चन था क्या? पी भी आ गया और टीबीसी भी आ गया, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, लेकिन उन्होंने 200 बोला था, इधर भी 200, कुछ लोग इक्विलिब्रियम में खेलते बैठते, 2 स्टेप में सॉल्व हो गया। 150 120 जेपा, समझा, आसान लगा, ओके। एक पेपर तो खत्म कर दिया, एक पेपर खत्म कर दिया, अभी दूसरा पेपर खाली दिखा देता हूं। आजा, इजी वाला पेपर आजा, ये इजी है रे, नाराज मत हो जाओ। ये नहीं, सॉरी, ये क्या है? ये ट्रस्ट है, नया है वह, ओके। पैसा बहुत था तो लाइन की जगह पे मेंबर बनाए, जॉइंट पे सपोर्ट है बच्चों, यहाँ पे रोलर टेढ़ा याद रखना। मैंने बहुत फालतू ऐसे क्वेश्चन कराया, मैं बिल्कुल टाइम पास नहीं करने वाला। मैं ये सब कर पाएंगे ना? ओके, ये सब कर पाएंगे, मैं टाइम पास नहीं करने वाला। इस पे कोई असम्पशन नहीं करना, डायरेक्ट सॉल्व करना, जॉइंट मेथड से भी कर सकते हैं आप। ओके, ये ट्रस्ट है भाई। मेंबर कितने? 1 2 1 2 3 4 5 5। ज्वाइंट कितने? 1 2 3 4, तीन 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 एफबीडी बनाओगे आंसर हो जाएगा, 3 एफबीडी बनाओगे आंसर हो जाएगा। बना के दिखाओ, कौन था रे? इधर देख, इधर इधर देख, अरे गोबर है तू, गोबर। बना के दिखा, तेरी आवाज सुन के मैं समझ गया था, मैं ढूंढ रहा था तू कहां बैठा है। ओके, मुझे पता चला ये आवाज उसी की है, नलायक की। ओके, एक साल से जो तंग कर रहा है उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी मुझे। ओके, ये आसान है, जो ये रोलर है, इधर से एक रोलर रिएक्शन आएगा, ये हिंज है, एक्स ए वाई आएगा, ये अक्खा एक मेंबर है, सुन रहे आप मेरी बात? ये अक्खा एक मेंबर है, यहाँ पे एक पिन जॉइंट आएगा, यहाँ पे एक पिन जॉइंट आएगा, 2 मेंबर है टोटल। 2 मेंबर कौन से? एक ये एल शेप का है और एक ये मेंबर है। कर पाएंगे? ओके, सी, इसमें कुछ अलग नहीं करना है, मैं आपको एफबीडी बता देता हूं। मैं ये टाइम पास क्वेश्चन नहीं उठाने वाला, तुम लोग करना। जिनको उसमें डाउट है प्लीज ऑनलाइन मेरे को फोटो खींच के भेज देना, मैं हेल्प कर दूंगा। ओके, ये देख भाई, टोटल एफबीडी बनाएंगे तो एक आएगा इधर आर ई, एक आएगा इधर ए एक्स, एक आएगा ए वाई, इक्विलिब्रियम लगा दो, और उसके बाद में दोनों को सेपरेट कर दो, दोनों को सेपरेट कर दो। सेपरेट करेंगे तो ए एक्स ए वाई
ओके, इधर पी आ जाएगा, इधर एक पिन जॉइंट है, इधर पिन जॉइंट है, इधर ले लो बी एक्स, इधर ले लो बी वाई, इधर ले लो डी एक्स, इधर ले लो डी वाई, फिर इधर ले लो बी एक्स, इधर ले लो बी वाई, उल्टा, इधर ले लो बी एक्स, इधर ले लो बी वाई, इधर ले लो डी वाई, इधर ले लो डी एक्स। उल्टा रे, ध्यान किधर है? इसको तो बहुत शान है। ओके, आरित आएगा, क्या कह रहे? ठीक है ना, 120 120 ये कर पाएंगे अपन। इस पे 3 इक्वेशन, इस पे 3 इक्वेशन, क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, मैं छोड़ रहा हूं, ध्यान दो। डिफाइन जीरो फोर्स मेंबर इन ट्रस, लास्ट एग्जाम में आया था। जीरो फोर्स मेंबर इन ट्रस मतलब क्या? विच इज नाइदर एक्सपोज टू एनी कंप्रेशन नॉन एनी टेंशन। उसमें आप डायग्राम कौन सा बनाना पता है? जो मैंने आज सिखाया, जो मैंने आज सिखाया, एक कोने में दो मिलते, दोनों का कुछ नहीं होता। अजीब अजीब ख्याल आ गए। ओके, एक कोने में दो मिलते हैं, दोनों का कुछ नहीं होता, ये जीरो रहेंगे, क्योंकि दोनों एक लाइन में नहीं है ना। ये इधर देख रहा है, ये उधर देख रहा है, दोनों को एक लाइन में आना पड़ेगा, दोनों को एक लाइन में आना पड़ेगा, तब जाके दोनों को सेम सेम फोर्स मिलेगा। ये जीरो है, ये जीरो है। और दूसरा होता है कबाब में हड्डी, दूसरा होता है कबाब में हड्डी। कबाब में हड्डी सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, कबाब में हड्डी कैसा भी हो सकता है। जीरो जीरो जीरो, फेंक पाएंगे जीरो फोर्स। ओके, what are the conditions to identify them with a sketch? Now you know how to draw a sketch. Define the force in the member, section method है। Know the knowing that the lamp attached, lamp है ये लैंप है, मैं तो वजन सोच रहा था। ठीक है, ओके, ये लैंप है, लेकिन हम उसको ट्रीट वजन नहीं करने वाले। ओके, 20 है। डिटरमाइन द टेंशन इन ईच केबल, हिंज हिंज हिंज। इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन आज का है। ये परफेक्ट ट्रस्ट, मैं जो बोल रहा हूं वो तो सुन लेना रे। परफेक्ट ट्रस्ट, डेफिशिएंट ट्रस्ट, रिडंडेंट ट्रस्ट। परफेक्ट जब भी सेम सेम रहता, जब भी नंबर ऑफ मेंबर्स कम है, पैसा कम है। डेफिशिएंट, पैसा कम है, मेंबर कम है, पैसा कम है, डेफिशिएंट। उल्टा लिखा है, मैंने जब लिखा था उसका उल्टा लिखा है इन्होंने। नंबर ऑफ मेंबर कम रहेंगे मतलब क्या? डेफिशिएंट। नंबर ऑफ मेंबर कम है मतलब क्या? पैसा कम है। ए वॉलेट इधर है। ओके, कुछ लोग नहीं तो कुछ और ही सोच रहे, मेरे को जस्ट क्लिक हुआ। ओके, नंबर ऑफ मेंबर का मतलब पैसा कम है। ओके, ठीक है। वो बोलेंगे ऐसे क्यों कर रहा आदमी। ओके, 2j माइनस 3 लेस देन m, टू मेंबर ज्यादा मतलब पैसा बहुत है, रिडंडेंट। ये परफेक्ट है, ये दोनों इम्परफेक्ट है, उसमें ये डेफिशिएंट है और ये रिडंडेंट। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ये अच्छा है, करना बनता है। ए, एक बार खड़े होके बैठ जाओगे, तकलीफ हो रही तो। ये गलीच है, कोई तो था, कौन था? ए भाई, नहीं, बैठे बैठे तकलीफ होती है भाई। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
इतना गंदा है, रेची है। चलो ए भाई, एक बीडी बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? ये 20 है, ये 45 है, और ये 30 है। डिस्टेंस किधर है? कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। बच्चों ध्यान दो यहाँ पे प्लीज, कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, फिर छोड़ दूंगा, ध्यान दो। इसका वजन इधर आएगा 20 × 9.81। प्लीज 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 प्लीज, इधर देखो। डी का एफबीडी बनाओ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे टी डीई एट 30, नीचे 20 × 9.81, इधर आ जाएगा टी सी डी। आर यू लुकिंग एट मी नाउ? प्लीज प्लीज प्लीज, ए इधर देखना पगली, अरे माझं झालं नाही अजून। सी टी सी डी, ये एंगल सेम 53। टी ए सी, ये एंगल आ जाएगा 53.13, और यहाँ पे आ जाएगा टी बी सी एट एंगल 45। हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? 4 इक्वेशन, 4 अननोन्स। समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई, समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई। कुछ समझे? डरा देता है डायग्राम देख के, डेंजर लगा मेरे को, मैंने बोला देखते, फालतू है। समेशन एफ ऑफ एक्स टी डीई बैठा रहना, cos 30 माइनस टी सी डी इक्वल टू 0। समेशन एफ ऑफ वाई टी डीई साइन 30 माइनस 20 × 9.81 इक्वल टू 0। इधर से टीडी बताओ कितना आया, कैलकुलेट और टीडी बताओ। 392.4, और ये उठाओ यहाँ पे चिपकाओ, और टीसीडी बताओ। यार क्वेश्चन में दम नहीं था, बहुत थ्योरेटिकल था ये वाला पेपर, देखा ना आपने? थेरी बहुत था। 339.83, ओके 82883 बात, ओके। समेशन एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा टी सी डी माइनस टी ए सी कॉस 53.13 माइनस टी बी सी कॉस 45 इक्वल टू 0। टू इक्वेशन 2 होना डायरेक्ट होने वाला है। समेशन एफ ऑफ वाई टी ए सी साइन 53.13 माइनस टी बी सी साइन 45 इक्वल टू 0। उठाओ कैलसी, बताओ वैल्यू। टू इक्वेशन 2 अननोन, बताओ कितना है? टी ए सी बता दो एंड टी बी सी बता दो। टू इक्वेशन 2 अननोन, सीडी कर ले अपन, बता। सीडी 339.8 है, 28 है, 83, ये है 339.83। टू इक्वेशन 2 अननोन्स, पट 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 पट, पूरा 2 पेपर डिस्कस करके हो गया। कितना? बैठे ही नहीं जा रहा है बच्चों से, सुबह से बैठे, जाके मस्त सोना आज। इसलिए 9:30 बुलाया मैंने, अर्ली मॉर्निंग नहीं बुलाया। लेट उठना, अच्छे से उठ के फ्रेश होके फिर आना। 9:30 लेट बोला ना, 10 बजे नहीं, 9:30। तू 10 बजे, मैं तब तक करके देता, आधा घंटा पढ़ा के रखता मैं। 9:30, उद्या 9:30। ए बताओ ना, हाय 242.735 दूसरा वाला। And with this we are done for the day. पेपर झाले, 2 पेपर झाले। उद्या डायनेमिक्स, मेंटली प्रिपेयर होके आते। डायनेमिक्स पढ़ना है कल 9:30 बजे सुबह।
मैसेज डाल दूंगा मैं फिर भी याद दिलाने के लिए। जाते अभी अपने अपने घर जाना, सुबह वापिस आना है। बाय बाय बच्चों, बाय बाय बाय। लामी से भी कर सकते हैं ऑनलाइन वाले बच्चों, बाय बोलना।